कहानी की शुरुआत में हम युनहा को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट में एज अ पार्ट टाइमर का काम कर रही थी, जहां पर उसकी फाइट एक अमीर और रूड औरत से हो जाती है। युनहा जब उसे उसकी गलती बताती है तो ये औरत तो कुछ ज्यादा ही भड़क जाती है। तभी ही वहां पर युनहा की बेस्ट फ्रेंड ली आकर उसकी मदद करने लगती है, पर यह औरत तो उन दोनों की अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है। ये दोनों भी उसे पलट के जवाब नहीं देती, वरना उसकी नौकरी चली जाती। फिर हमें पता लगता है कि युनहा की जो फैमिली है वो कोरिया की सबसे रिच फैमिली में से एक है। उसके डैड ताइचिन ग्रुप के प्रेसिडेंट है और ताइचिन ग्रुप कोरिया की नंबर 1 कंपनी है। अब युनहा अमीर तो है पर घर में उसकी कोई इज्जत नहीं। उसकी माँ हमेशा ही उस पर गुस्सा करती रहती है। जो वो कहती है युनहा को वहीं सब कुछ करना पड़ता है, यानी कि बेचारी युनहा के पास खुद की कोई आजादी नहीं है। आगे युनहा का मैनेजर उसे काफी डांट रहा था। युनहा उसे बताने की ट्राई करती है कि इसमें उस अमीर शादी की ही गलती थी, पर ये मैनेजर है कि उसकी कोई बात सुनता ही नहीं। फिर हम कहानी के मेन लीड चुंगी को देखते हैं जो कि कंपनी में प्रेजेंटेशन कर रहा था। वहाँ पर कहानी का सेकंड मेन लीड चंगसू भी था। अब चुंगी चंगसू के अंडर काम करता है। प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद चंगसू का बड़ा भाई उसकी इंसल्ट करने लगता है, ये कहकर कि तुम्हें तो काम आता ही नहीं और माँ ने तुम्हें यहाँ कंपनी भेजा। वो उसे सबके सामने बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये चुंगी के पेरेंट्स है। चुंगी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। चुंगी सोचता है कि गरीब लोग इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि वो गरीब बनना एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि गरीब बनने में उन्हें खुशी मिलती है। पर सच कहूँ ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद चंगसू अपने बड़े भाई को गालियाँ दे रहा था। वो कहता है कि वो मुझे सबके सामने इस तरह से बेइज्जत कैसे कर सकता है। जुंगी चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। वो जुंगी से कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम इकलौती मेरी फैमिली हो। मेरे बड़े भाई को ये लगता है कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लास्ट विनर तो मैं ही बनूंगा और इसके लिए मैं मैरिज कार्ड खेलने वाला हूँ। अगर एक बार ताइचिन ग्रुप की बेटी की शादी मुझसे हो गई तो मेरा बड़ा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि शादी के बाद ताइचिन ग्रुप का सपोर्ट मुझे मिलेगा और आज ही मैं ताइचिन ग्रुप की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला हूँ। फिर हम युनहा को देखते हैं। उसकी इस घिसी पिटी जिंदगी में ली ही उसकी एकमात्र ऐसी दोस्त है जो कि उसे कंफर्ट कराती है। यहाँ पर युनहा ने ली को ये बात नहीं बताई है कि वो अमीर फैमिली से आती है, बल्कि ये शो कराया है कि वो भी उसकी ही तरह गरीब है। युनहा को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुमने काफी सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है। अगर इस वाली ब्लाइंड डेट में तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज करवा दूंगी। यहाँ चंगसू चुंगी से कह रहा था कि तुम मुझे ताइचिन ग्रुप की बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दो, ताकि जब मैं उससे मिलूं तो मैं उसे आसानी से पहचान सकूं। थोड़ी देर के बाद चुंगी का उसे मैसेज आता है। उसने लिखा था कि मुझे उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बस ये 2 फोटो ही मिली है। यह है प्रेसिडेंट चंग, युनहा के डैड। युनहा के डैड की युनहा की माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती। वो प्रेसिडेंट चंग से कहती है कि आपकी मिस्ट्रेस ने मुझे बताया कि आपके पीछे बहुत सारी औरतें पड़ी है। आप चाहे तो उन सभी को डेट कर सकते हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आपने तो हमेशा ही अपनी मन मर्जी चलाई है। आप हमेशा ही दूसरों को ऑर्डर्स देते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये सुनकर प्रेसिडेंट चंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो युनहा की माँ से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जब वो जा रही थी तो प्रेसिडेंट चंग उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें हमारी कंपनी के एग्जीबिशन को संभालना होगा। यानी कि ये युनहा की माँ से गुस्से में है, पर फिर भी अपना ऑर्डर चलाना नहीं भूलते। युनहा भद्दा सा मेकअप करके बिल्कुल बैड गर्ल की तरह कपड़े पहनकर अपनी ब्लाइंड डेट पर जाने लगती है, जहाँ पर उसका सामना चुंगी से होता है। चुंगी उसे ऐसे अजीबोगरीब हुलिये में देखकर सोचता है कि क्या बव्वा लड़की है। फिर वो चंगसू के पास जाती है तो चंगसू उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो? लगता है कि तुम गलत जगह पर आ गई हो। वो उसे कहती है कि मैं युनहा हूँ। वैसे दिखने में तुम काफी बोरिंग हो, तो तुम्हारे साथ खेलने में मजा नहीं आएगा। वो कहता है कि अभी अभी तुमने मुझे क्या डम किया? ऐसा करके तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। आज से पहले मेरे साथ ऐसा किसी ने भी नहीं किया। मैं घर जाकर सबको ये बताऊंगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए काफी मरी जा रही हो। युनहा उसे कहती है कि शादी करना तो दूर, मैं तुम्हें डेट तक ना करूँ। चंगसू से कहता है कि कोई मेरा इस्तेमाल करे, इस चीज से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। अगर तुम सीधे सीधे बता देती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है तो मैं मान जाता,
पर तुमने ये जो बैड गर्ल वाला ड्रामा किया है, इस वजह से मैं सच में ऑफेंड हो गया। वो उसके ऊपर पानी गिरा कर कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, मैं घर वालों को बता दूंगा कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतना कहकर वो अपनी माँ को कॉल करता है एंड कहता है कि ताइचिन ग्रुप की जो डॉटर है वो मुझे पसंद नहीं आई, वो लड़की एक साइको है। एक लड़की चुंगी से काफी चिपक रही थी, वो उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, शादी करने के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, और जहाँ तक तुम्हारे पेरेंट्स की बात है तो मैं उनको पैसे दे दूंगी। मुझे उन जैसे बेकार लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर चुंगी को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे डैड बिजनेसमैन हुआ करते थे, पर कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने के बाद आज हमारी ये हालत है। तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ जानती नहीं, तो उसके बारे में बोलने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम काफी अमीर हो, पर तुम्हारा दिल उतना ही ज्यादा काला है। वो लड़की कहती है कि तो तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक कराया है, मैं अमीर हूँ इसलिए तुम मेरे साथ डेट कर रहे थे ना। जुंगी कहता है कि हाँ ये सच है, तो क्या कर लोगी, वैसे भी तुमने भी तो मेरा बैकग्राउंड चेक कराया था। वो उसके साथ वहीं पर ही ब्रेकअप करके चला जाता है। चांगसू की बातें युनहा को काफी हर्ट कर गई थी, इसलिए वो अकेले में रो रही थी। फिर से इन दोनों का सामना एलिवेटर में होता है। चुंगी ये बात नोटिस कर लेता है कि युनहा किसी वजह से परेशान है। फिर हम ली को देखते हैं जिसका चुंगी पर काफी लंबे टाइम से क्रश है। पास्ट में चुंगी ने उसकी एक बार मदद की थी, तब से ही ये लड़की उसे अपना दिल दे बैठी है। युनहा की माँ को उसके भाई का कॉल आता है। वो कहता है कि सिस्टर तुमने क्या प्रेसिडेंट चंग से झगड़ा किया है, क्योंकि उसने अचानक से ही मेरी कंपनी का एडवर्टाइज रोक दिया है। देखो उसके साथ अच्छे से रहना, वरना वो तो मेरी कंपनी का दिवालिया ही निकाल देगा। युनहा की माँ उससे कहती है कि मैं समझ गई, यानी कि युनहा की माँ की हालत भी बिल्कुल युनहा की ही तरह है। उसकी भी खुद की अपनी कोई जिंदगी नहीं है, उसको भी दूसरों के ऑर्डर्स पर चलना पड़ता है। वो घर जाने के बाद प्रेसिडेंट चंग से माफी मांगती है एंड कहती है कि वो उसके भाई को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर वो युनहा के पास आकर सीधा उसे एक चाटा मारती है। युनहा उसे कहती है कि मैंने पहले भी आपसे ये कह दिया है कि मैं शादी तो अपनी ही पसंद से करूंगी, फिर चाहे आप मुझे कितनी भी ब्लाइंड डेट पर क्यों ना भेज दें। ये सुनकर उसकी माँ उसे एक और चाटा मार देती है। तो युनहा उसे कहती है कि जब से मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ तब से ही आप लोग मुझे कंट्रोल में कर रहे हैं। क्या मेरी खुद की कोई आज़ादी नहीं है? आप लोग ही डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी, आपके उन ऑर्डर्स को फॉलो करने में मैंने अपना बेस्ट दिया है, पर अब नहीं, शादी तो मैं अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी। उसकी माँ उसे तीसरा चाटा मार पाती कि युनहा उसे कहती है कि आप मुझे मारना बंद करिए। उसकी माँ उसे कहती है कि जब से तुमने इस फैमिली में जन्म लिया तब से ही तुम्हारी किस्मत में ये लिखा जा चुका है कि तुम जो भी करोगी वो ताइचिन ग्रुप के फायदे के लिए होगा, तो तुम आजादी के बारे में बात ना करो तो ही बेहतर रहेगा। युनहा अपना मूड ठीक करने के लिए ली को कॉल करती है। यहाँ पर उसकी माँ अपना मूड ठीक करने के लिए पियानो बजा रही थी। तभी ही उसका बेटा यानी कि युनहा का भाई आता है। इसका नाम क्योंगसू है। इस पूरे घर में इन दो माँ बेटों की काफी अच्छे से बनती है। क्योंगसू कहता है कि मेरे ख्याल से युनहा को अब कंपनी काम करने आ जाना चाहिए, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, अभी युनहा तैयार नहीं है। सुपरमार्केट में ली चुंगी को देखकर उसे फॉलो करने लगती है। जुंगी इस बात से इरिटेट होकर उसे कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ, पर फिर भी वो उसे फॉलो कर रही थी। तो वो उसे कहता है कि चलो बाहर साथ में जाते हैं। जब वो दोनों जा रहे थे कि वहाँ पर युनहा आ जाती है। वो ली के लिए सोचू लेकर आई थी। जुंगी उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है। तो युनहा उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? जुंगी सोचता है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम किसी से 3 बार इत्तेफाक से मिलो तो वो इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत होती है। किस्मत में तुम दोनों का मिलना लिखा जा चुका है, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसी किस्मत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं है। युनहा जुंगी से कहती है कि मैंने तुम्हें हेलो कहा पर तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है कि नहीं, पर तुम ना अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। एक पार्ट टाइमर का मूड अगर इस तरह से स्विंग होता रहा तो ये उसकी जॉब के लिए ठीक नहीं है। युनहा कहती है कि क्या अभी अभी इसने मुझे एडवाइस दी? वो उसे मारने जाने वाली थी, पर ली उसे रोक कर कहती है कि वो हमारे डेप्यूटी है, वो जो भी कहते हैं वो सही ही होता है,
तो उसकी सलाह को तुम मान लो। युनहा उसे देखकर कहती है कि यह लड़की तो सच में प्यार में अंधी हो गई है। वहीं चुंगी अपनी माँ से मिलता है जो कि किसी के यहाँ सर्वेंट का काम करती है। उन दोनों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उन माँ बेटों का रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है। ये दोनों ली के घर की छत के ऊपर सोजू पार्टी कर रहे थे। ली उससे कहती है कि आज तुम्हारा मूड खराब है, तो क्या तुमने अपनी माँ से फिर से झगड़ा किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी असली माँ हो ही ना। युनहा उसे कहती है कि उसने मुझसे आज तक कभी भी अच्छे से बात नहीं की, तो एक बार तो मुझे भी ऐसा लग गया था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और मुझे पता चला कि वो मेरी ही माँ है। लियू से कहती है कि तुमने डीएनए टेस्ट कराया तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? ये सुनकर युनहा बात को बदलने के लिए चुंगी के बारे में उसे पूछने लगती है। लियू से कहती है कि जितना मैं कमाती हूँ वो तो सब कुछ रेंट और खाने में चला जाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डेट कर सकूं। मैं तो उसे दूर से ही देखकर काफी खुश हूँ। फिर वो उसे किसी अमीर शादी का फोटो दिखाते हुए कहती है कि इसकी फैमिली वालों ने इसे सोशल मीडिया यूज करने को मना किया, पर फिर भी इसने अकाउंट ओपन किया। युनहा देखती है कि ये तो उसकी ही छोटी बहन है। लियू से कहती है कि मैंने उसे रिक्वेस्ट भेजा और देखो उसने मेरी जैसी लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। युनहा उसे कहती है कि मेरे जैसी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हम उन अमीर सादों से तो कहीं लाख गुना बेहतर हैं जो कि अपने माँ बाप के पैसों पर अय्याशा करते हैं। हम अपने पैसे खुद कमाते हैं। हमारे पास कम है पर जो भी है वो हमारी खुद की मेहनत का है। लियू से कहती है कि तुमने ठीक कहा, मेरे जैसे लोग चंद पैसों के लिए अपनी इंसल्ट भी करवा देते हैं। जब वो घर वापस आती है तो क्योंगसू से कहता है कि क्या ब्लाइंड डेट पर चंगसू ने तुमसे बदतमीजी की? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं उसे पनिश करूंगा। वो उसे कहती है कि भाई अब आप भी डैड की तरह बनते जा रहे हो। ये मेरा और चंगसू का मैटर है, तो प्लीज आप बीच में ना पड़िए। अगले दिन सुपरमार्केट में ली चुंगी को चोरी चुपके देख रही थी तो चंगसू आकर उसे डरा देता है। जब चुंगी बाहर आता है तो वो उसे ब्रेकफास्ट देती है। चंगसू उसे देखकर कहता है कि क्या तुम चुंगी को पसंद करती हो? तो वो कहती है कि नहीं नहीं। चुंगी कहता है कि तो तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। चंगसू कहता है कि पसंद करती हो या नहीं, इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हो, सीधे सीधे बताओ। तो ली उसे कहती है कि तुम कौन हो, जाके अपना काम करो। एंड वो चुंगी को बड़े प्यार से गुड बाय कह के चली जाती है। चंगसू कहता है कि क्या इस लड़की को पता नहीं कि मैं कौन हूँ? वैसे भी वो अपने कंपनी के जनरल डायरेक्टर को जानकर क्या करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम पर डोरे डालकर मेरा अटेंशन पाना चाहती हो? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। चुंगी उसे बिजनेस रिपोर्ट सुना रहा था पर चंगसू का ध्यान तो ली के दिए हुए ब्रेकफास्ट को खाने पर ही था। आगे इन दोनों की फिर से एक बार टक्कर हो जाती है। चंगसू से कहता है कि तुम्हारा सैंडविच काफी टेस्टी था। लियू से कहती है कि वो तो मैं स्पेशली चुंगी के लिए लाई थी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे खाने की? बस इसी बात को लेकर ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। चंगसू कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो ना? तो वो कहती है कि ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए। तुम ना आगे से मुझे कभी दिखाई मत देना। मैं नहीं चाहती कि चुंगी के सामने मेरी इमेज खराब हो जाए। चंगसू ली के साथ झगड़ा करने के बाद सीधा क्योंगसू के पास आता है तो उसे एक घूसा खाने को मिलता है। क्योंगसू से कहता है कि कल ब्लाइंड डेट पर तुमने जो मेरी बहन के साथ किया, ये उस बात का बदला है। यहाँ युनहा स्टॉल पर चाइनीज कस्टमर को काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी। दूर से उसे चुंगी भी देख रहा था तो ली उसके पास आकर कहती है कि मेरी फ्रेंड काफी टैलेंटेड है, उसे बहुत सारी भाषाएं आती है। ली ये सब कुछ कहते हुए उसके काफी क्लोज हो रही थी तो चुंगी उसे किसी काम के बहाने दूर भेज देता है। चंगसू मार खाने के बाद नीचे आता है एंड ली को देखकर स्माइल पास करता है पर वो उसके सामने एक सड़ू सा मुंह बनाती है तो वो कहता है कि हे भगवान, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? कि तभी ही उसकी नजर युनहा पर पड़ जाती है। वो युनहा को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? युनहा उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाती है। वो उसे कहता है कि देखो, तुम्हारे भाई ने मुझे मारा, तुम जानती हो कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। वैसे तुम यहाँ पर ऐसा काम क्यों कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर चोरी चुपके इन्वेस्टिगेशन करने आई हो? युनहा उसे कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है चंगसू। तो वो कहता है कि क्या तुमने अभी अभी मुझे मेरे नाम से बुलाया? तो वो कहती है
कि फिर क्या मैं तुम्हें ओप्पा कह के बुलाऊं? चांगसू से कहता है कि तुम यहाँ पर जॉब करती हो, ये बात मैं अगर किसी को ना बताऊं तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। तो वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से ज्यादा अच्छा मैं जॉब छोड़ना पसंद करूंगी। चांगसू सोचता है कि इसने तो फिर से मेरी बेइज्जती कर दी, आज का तो दिन ही खराब है, जो भी मिल रहा है वो तो मेरा तबला ही बजा रहा है। ली युनहा से पूछती है कि क्या तुम उस कमीने को जानती हो? चांगसू कहता है कि तुम जिस कमीने की बात कर रही हो ना, वो इस कंपनी का जनरल डायरेक्टर है। इतना कहकर वो छाने लगता है, पर छाते टाइम पछता रहा था कि उसे ये कहने की क्या जरूरत थी। दूर से ये सारा नजारा जुंगी ने देख लिया था एंड जुंगी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसे युनहा में अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। प्रेसिडेंट चंग अपनी मिस्ट्रेस के साथ टीवी देख रहे थे कि टीवी में न्यूज में बताया जा रहा था कि तानसिंग ग्रुप में कुछ घोटाले चल रहे हैं। इस न्यूज को देखने के बाद वो जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी छाने लगते हैं। ली को फिर से युनहा पर शक होता है। वो कहती है कि तुम मेरी तरह गरीब हो पर फिर भी इतने ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, पर युनहा उसे कोई बहाना मारकर वहाँ से छटक लेती है। जब वो छा रही थी तो उसका सामना चुंगी से होता है। वो उसे कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम डिनर करने जा सकते हैं। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो कहती है कि नहीं नहीं, ली आपको पसंद करती है। जुंगी कहता है कि अच्छा तो तुमने ली के लिए डिनर का पूछा था? वो कहती है कि हाँ। जुंगी उसे कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ कि ली मुझे पसंद करती है, पर मैं तो तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर वो शॉक्ड जुंगी उसे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब युनहा घर आती है तो वो क्योंसू से कहती है कि तुमने चांगसू को क्यों मारा? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अपने मामले को खुद ही हैंडल कर सकती हूँ? क्योंसू कहता है कि उसने मेरी बहन की बेइज्जती की तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहता? वैसे भी वो कमीना लात खाने के ही लायक है। युनहा उसे कहती है कि अब जाके तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? बचपन में तो तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया था। वो कहता है कि बचपन में मैं काफी छोटा था, इतनी समझ नहीं थी, पर अब मैं काफी मैच्योर हो गया हूँ। युनहा कहती है कि फिर भी तुम मेरी केयर मत करो, क्योंकि जिसको भी मैं पसंद करती हूँ वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो उससे कहती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करके थोड़े पैसे कमाए हैं, तो मैं जल्दी ही इस घर को छोड़कर अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करूंगी। अगले दिन सुपरमार्केट में एक अमीर सादी ली से बदतमीजी कर रही थी। वो उसे काफी बातें सुना देती है एंड कहती है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? तुम्हें तो इससे भी बदतर जगह पर काम करना चाहिए। यूना को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि इससे माफी मांगो, पर वो औरत नहीं मानती। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों पुलिस स्टेशन में होती है। जुंगी उन दोनों को बचाने के लिए आता है एंड बाहर जाकर उससे कहता है कि उस औरत से माफी मांग लो। युनहा उससे कहती है कि हमारी कोई गलती नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। जुंगी लास्ट में कहता है कि अगर तुम्हें उस औरत से माफी नहीं मांगनी है तो कल से जॉब पर मत आना, तुम फायर हो। आगे जुंगी ली को लेकर उस औरत के पास माफी मांगने के लिए आता है। यहाँ पर वो औरत माफी मांगते टाइम भी नखरे कर रही थी एंड फिर से ली की काफी बेइज्जती कर देती है। वापस जाते टाइम ली उसे कहती है कि तुम युनहा को जॉब से मत निकालना, पर वो नहीं मानता। जाने से पहले ली जुंगी को बाय बाय कहकर जाती है। वहाँ चांगसू भी खड़ा था, पर वो उसे कोई भी भाव नहीं देती। ये देखकर चांगसू कहता है कि ये लड़की हर बार ऐसा ही करती है। जुंगी उससे पूछता है कि क्या तुम युनहा को जानते हो? तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? जुंगी कहता है कि नहीं, तो वो कौन है? तो चांगसू कहता है कि जाने दो, युनहा को जानना इतना जरूरी भी नहीं है। इतना कहकर वो ली के पीछे जाता है। वो उसे आवाज देता है, पर ली उसे इग्नोर करती है। तो वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ली तो रो रही है। अगले सीन में वो दोनों बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे। ली कहती है कि वो औरत मुझसे थोड़ी अमीर है तो क्या वो मुझे कचरा समझेगी? आज मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसने 2 बार मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। वो चांगसू को देखकर कहती है कि तुम्हें तो किसी भी बात की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि तुम तो हमारी कंपनी के जनरल डायरेक्टर हो और तुम्हारे डैड चेयरमैन। वैसे मैंने ये बात पहले नोटिस क्यों नहीं की? मैं आज से पहले किसी भी चाय बॉल से नहीं मिली थी,
तुम वो पहले इंसान हो। वो ड्रंक होने के बाद अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और चंगसू उसे देख रहा था। यहाँ हम युनहा को देखते हैं, उसकी छोटी बहन से उसकी जरा सी भी नहीं बनती। युनहा कहती है कि बचपन में तो मैं तुमसे मार खा लेती थी, पर अब और ज्यादा नहीं। चंगसू ली को छोड़ने उसके घर आया था। जब वो नहीं उठती तो वो जोर से ब्रेक मारता है। ली उठने के बाद कभी रोती है तो कभी हंसती है। चंगसू कहता है कि ऐसा करके ये लड़की तो मुझे सच में डरा रही है कि तभी ही वहाँ पर युनहा ईंट लेकर आती है एंड कहती है कि बताओ तुमने मेरी फ्रेंड के साथ क्या किया। चंगसू कहता है कि ये ड्रंक होने के बाद सो गई थी, इसलिए मैं इसे घर लेकर आया, मैंने इसकी मदद की, तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे ये पूछ रही हो कि मैंने इसके साथ क्या किया। ये जैसी डरावनी है, तुम्हें इसके साथ कुछ करने के बारे में सोचू भी ना। तभी ही ली युनहा को देखकर उसे माफी मांगने लगती है और इन दोनों के बीच में बेचारा चंगसू सैंडविच बन गया था और तभी ही खींचातानी के चक्कर में कुछ ऐसा हो जाता है। चंगसू ली के घर पर आ गया था। वो सोचता है कि ली ने ड्रंक होकर उसे कहा था कि अगले जन्म में उसे किसी रिच फैमिली के घर में पैदा होना है ताकि उसे ऐसी किसी पिटी जिंदगी फिर से ना जीनी पड़े। युनहा ली को सुलाने के बाद चंगसू के पास आती है एंड कहती है कि तुम ना आगे से ली के आसपास भी मत भटकना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। चंगसू से कहता है कि मेरे शर्ट की जो ये हालत हुई है वो उसी की ही वजह से हुई है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। वैसे ली को देखकर नहीं लगता कि उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता है और आगे से तुमने मुझे ओप्पा कह के बुलाना। तुम घर छोड़ना चाहती हो इसलिए पार्ट टाइम जॉब्स करती हो, इससे अच्छा कि तुम शादी ही कर लो। एक तीर से दो निशान, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें उस घर में ज्यादा रहना भी नहीं पड़ेगा। तो वो कहती है कि शादी तो मैं अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी, मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए, मैं जैसी हूँ वो मुझे इसी तरह से पसंद करे, ना कि मेरी अमीर फैमिली को देखकर मुझे पसंद करे। चंगसू कहता है कि तुम्हारी टाइप तो काफी वियर्ड है। वो कहती है कि आज मेरा मूड काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उस कमीने चुंगी ने मुझे फायर कर दिया। चंगसू कहता है कि उसे कुछ मत कहो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगले दिन चुंगी युनहा को फूड मार्केट बुलाता है एंड कहता है कि एक रात में तुमने ऐसे कौन से कनेक्शन का यूज किया कि वो औरत तुमसे खुद माफी मांगने आई है। जब युनहा उसके पास जाती है तो वो औरत उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे हस्बैंड की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। वेल युनहा ने इसके लिए अपने बड़े भाई क्युंगसू से मदद मांगी थी। क्युंगसू ने इस औरत को धमकाया कि अगर तुमने युनहा से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी हस्बैंड की कंपनी को बिजनेस करने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए ये औरत युनहा के सामने भीगी बिल्ली बन रही थी। फिर वो चुंगी से मिलती है एंड कहती है कि तो कल से मैं काम पर आ सकती हूँ ना। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आकर ट्रबल खड़ी करती हो तो हमें ऐसे पार्ट टाइमर की जरूरत नहीं है। युनहा उसके पीछे पड़ जाती है एंड बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे काम पर रख ले, पर वो जब नहीं मानता तो युनहा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम जानते हो ना कि कल वो औरत ली की किस तरह से बेइज्जती कर रही थी। वो थोड़ी अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके सारे नखरे झेल ले। कल वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी तो मैंने आवाज उठाई, तो बताओ मैंने इसमें क्या गलत किया। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चुंगी के डैड को एक अमीर सादा इसी तरह से बुली कर रहा था। चुंगी ये देखकर अपने डैड को प्रोटेक्ट करने आता है। वो अपने डैड से कहता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप मार क्यों खा रहे हैं, उल्टा आप इसे सॉरी क्यों कह रहे हैं, सॉरी तो इसे आपको कहना चाहिए। तो उसके डैड उसे चुप करा देते हैं। जुंगी को इतना रूड उसके पास्ट ने ही बना दिया था। वेल ये सारी बातें वो युनहा को बता रहा था। वो कहता है कि मेरे डैड ने वो सारी इंसल्ट सह ली ताकि उसकी जॉब ना चली जाए। उन्होंने तब मेरे बारे में सोचा कि अगर उसकी जॉब चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। युनहा उसकी बात को सुनकर इमोशनल हो रही थी कि चुंगी उसे कहता है कि हमें अपनी जॉब को बचाने के लिए उन जैसे लोगों को इग्नोर करना सीखना ही पड़ता है, क्योंकि उनको तो पैसों की कोई कमी नहीं होती, पर हमारे पैसे कमाने का जरिया हमारी यही जॉब होती है। आई होप कि तुम मेरी बात समझ गई होगी और कल से तुम काम पर आ सकती हो। यहाँ ली की मुलाकात चंगसू से फिर से हो जाती है। वो तो उससे नजरें चुरा कर भाग रही थी कि कहीं ये शर्ट फाड़ने के बदले में उससे पैसे ना मांग ले। तभी ही चंगसू से रोककर कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ देना नहीं है। तो वो कहती है कि अभी मेरे घर का रेंट भरना बाकी है और बाकी सारी बिल्स की भी पेमेंट बाकी है तो मैं तुम्हें। तो वो कहता है कि रुको,
मैंने तो पैसों की बात की ही नहीं। ली ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है तो वो कहता है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं गिव एंड टेक में बिलीव करता हूँ, तो तुम पैसों के बदले में मुझे कुछ और दे सकती हो। अगले सीन में ली उसे 10 रुपए वाली कटिंग चाय देती है जो कि चंगसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पीना तो मैं ही पी लेती हूँ, इस तरह से चाय को वेस्ट नहीं करते। चंगसू कहता है कि ये कितना अजीब है कि तुम अनअट्रैक्टिव, डम और पुअर हो, फिर भी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। ये सुनकर ली मुंह बिगाड़ते हुए कहती है कि और तुम बदतमीज, बिगड़ैल, मुफट और बेशरम हो। फिर हमें पता लगता है कि चुंगी की माँ जिसके घर में काम करती है वो प्रेसिडेंट चंग की मिस्ट्रेस है। ये औरत चिकनी चुपड़ी बातें करके चुंगी की माँ से एक्स्ट्रा काम भी करवा लेती है। फिर ये चाहती है युनहा की माँ से मिलने के लिए उसके ऑफिस, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि आज तो उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, फिर आप यहाँ पर कैसे आई। ये सुनकर ये मिस्ट्रेस उसे एक चाटा लगा देती है। ये देखकर युनहा की माँ को उस पर काफी गुस्सा आता है पर वो रिएक्ट नहीं करती। वो युनहा की माँ से कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि प्रेसिडेंट चंग और तुम्हारी बड़ी बेटी दोनों ही मेरे घर में रहने आ गए हैं। वो उसे छलाकर वहाँ से चली जाती है। प्रेसिडेंट चंग क्युंगसू पर काफी गुस्सा हो रहे थे। वो उस पर चिल्लाकर कहते हैं कि तुम कोई काम ढंग से क्यों नहीं करते। वो उसकी गलती पर उसे डिमोशन कर देते हैं और क्युंगसू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। फूड मार्केट में जब झुंगी की माँ सब्जी लेने आती है तो उसका सामना युनहा से होता है एंड उससे बात करके उन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है। जब युनहा को पता लगता है कि ये चुंगी की माँ है तो वो चुंगी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए बुलाती है। चुंगी की माँ युनहा से और भी ज्यादा बातें करना चाहती थी, इसलिए वो उसे लेकर कैफे जाती है। दूर से ये सारा नजारा ली देख रही थी और उसे ये देखकर जलन होती है। अगले सीन में ये सभी लोग रेस्टोरेंट पर पार्टी कर रहे थे। युनहा ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहती थी पर एक एम्प्लॉय जबरदस्ती उसे फोर्स कर रहा था तो चुंगी आकर उसकी मदद करता है। चुंगी जिस तरह से उसकी केयर कर रहा था ये देखकर ली को फिर से जलन होने लगती है। वो इस तरह से सैड हो ही रही थी कि वहाँ पर उसका प्रिंस उसका पीछा करते करते आ जाता है। चंगसू तो यहाँ पर स्पेशली ली को ही देखने आया था पर ली की नजरें चुंगी और युनहा पर थी। डिनर करने के बाद ये सभी लोग कैराओके जाते हैं जहाँ पर युनहा और ली डांस कर रही थी तो उन दोनों को इस तरह से डांस करते हुए ये दोनों देख रहे थे। अगले सीन में ली वॉशरूम में युनहा से कहती है कि चुंगी तुम्हें पसंद करने लगा है, अगर तुम्हें उसे डेट करनी है तो तुम कर सकती हो, क्योंकि मैंने देखा कि तुम भी अब चुंगी को पसंद करने लगी हो। तो युनहा तुरंत कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती। तो ली कहती है कि मैंने देखा कि तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, मेरे लिए तुम मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं हो बल्कि फैमिली हो, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। युनहा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है तो ली उसे कहती है कि अब मुझे चुंगी पर ज्यादा क्रश नहीं रहा, तो तुम चाहो तो तुम उसे डेट के लिए पूछ सकती हो। आगे ये सभी लोग घर वापस जा रहे थे। चुंगी इन दोनों को अकेले जाते देखकर उनके पास आता है तो ली तुरंत कहती है कि युनहा ड्रंक है, तुम उसे उसके घर छोड़ दो। फिर वो अकेले ही चलकर घर जाने लगती है। वो यहाँ पर काफी सैड लग रही थी क्योंकि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने क्रश को जाने दिया था। जब वो अपने घर पहुँचती है तो सामने चंगसू खड़ा था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों लग गई? तुम जानती हो ना कि रात में इस तरह से घूमना कितना डेंजरस है। तो वो कहती है कि अभी तुम मुझे सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहे हो। आगे चंगसू ली का पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। वो उसे कहती है कि अगर कोई लड़का इस तरह से लड़की के घर आए तो उसे ग्रीन लाइट समझते हैं, पर मैं तुम्हें क्लियरली ये बात बता दूं कि मुझे तुम जैसे चाय बॉल को डेट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गलती से भी तुम मेरे सामने ये मत कह देना कि आई लाइक यू, वरना मैं तुम्हें खुद को पसंद करने से नहीं रोक पाऊंगी। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। चंगसू सोचता है कि क्या अभी अभी इसने मुझे रिजेक्ट किया, ये लड़की तो रिजेक्ट करने में एक्सपर्ट है। युनहा जब घर वापस आती है तो देखती है कि क्युंगसू ने बड़ी बहन से झगड़ा किया है एंड अभी उसका मूड काफी ज्यादा खराब है। क्युंगसू उसे एक लॉकर की देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहीं ना मिलूं तो प्लीज इस चीज को तुम ढूंढ लेना। युनहा उसे कहती है कि देखो तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, तो ऐसी बातें करना बंद करो। फिर वो उसे कंसोल करने लगती है एंड जब उसका मूड ठीक हो जाता है
तो वो कहती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और आज मैं उसकी माँ से मिली थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो यहाँ पर उसका नाम नहीं लेती पर चुंगी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। तो वो कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे कन्फेस कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ही परी आकर उसे उड़ा ले जाए। वहीं चुंगी अपने घर में युनहा का पूरा बायोडेटा निकाल कर बैठा था, यानी कि उसे पता लग गया है कि युनहा ताइचिन ग्रुप की डॉटर है। फिर वो कुछ गहरी सोच में डूब जाता है। चांगसू चुंगी से कह रहा था कि तुम ली को प्रमोशन दे दो, तो वो कहता है कि मैं ऐसे ही अचानक से बिना किसी रीजन के किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, ये रूल्स के खिलाफ जाएगा। चांगसू कहता है कि तुम्हें तो ये करना ही होगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। यहाँ युनहा ली से कह रही थी कि आज मैं चुंगी को कन्फेस करने वाली हूँ, तो वो उसे कहती है कि इतनी जल्दी अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो। युनहा कहती है कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ। आगे जब वो अपने वर्क प्लेस पर होती है तो चुंगी उसे इग्नोर करता हुआ ली के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए किसी ने रिक्वेस्ट की है। वो समझ जाती है कि यह चांगसू का काम है, इसलिए वो कहती है कि मैं जो भी करूँगी वो खुद की मेहनत से करूँगी, मुझे किसी की सिफारिश पर नहीं जाना है। आगे वो युनहा के पास से चांगसू का नंबर मांगकर उसे रूफ टॉप पर मिलने के लिए बुलाती है। जब चांगसू वहाँ पर आता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम जिंदगी भर मेरी इसी तरह से मदद करते रहोगे। तो वो कहता है कि तुम मुझे डराना बंद करो, मैं तुमसे डेट के लिए नहीं पूछ रहा। ली कहती है कि तुम्हारी सारी हरकतों को देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम डेट के लिए पूछने वाले हो। चांगसू कहता है कि शादी करना, डेट करना, मुझे ये सब कुछ बेमतलब का लगता है, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उसे कहती है कि अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो मुझे सच में गलत फहमी हो जाएगी, इसलिए आगे से मेरी कोई भी मदद मत करना। इतना कहकर वो चली जाती है। चांगसू सोचता है कि ये तो फिर से मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर चली गई। प्रेसिडेंट चंग और उसकी पूरी फैमिली किसी एग्जीबिशन में गए थे। वो लोग काफी खुश लग रहे थे एंड ये सब कुछ लाइव टीवी में भी दिखाया जा रहा था। ये सब कुछ देखकर प्रेसिडेंट चंग की मिस्ट्रेस को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, उसे जलन होती है। यहाँ युनहा चुंगी को कन्फेस करती है एंड कहती है कि क्या हम डेट कर सकते हैं। वो उसे मना कर देता है तो सैड होकर युनहा जाने लगती है, पर तभी ही वो उसे रोककर कहता है कि अगर लड़की पहले कन्फेस करे तो ये अच्छा नहीं लगता, ये काम लड़कों का होता है। इतना कहकर वो उसे डेट के लिए पूछता है और युनहा भी उसे हाँ कहती है। ली जब घर वापस आ रही थी तो चांगसू ने वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगाई थी। चांगसू कहता है कि पता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम हर रोज इसी तरह से लेट आती हो। ली उससे कहती है कि आज सुबह सुबह तो मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरे लिए कुछ भी मत करना, फिर तुम यहाँ करने के आए हो। वो एक ईंट उठाती है तो ये देखकर चांगसू डर के मारे वहाँ से चला जाता है। जब वो घर के अंदर आती है तो युनहा उसे कहती है कि अब मैं और चुंगी डेट कर रहे हैं। आज ली को ये सुनकर जरा सा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब वो चुंगी पर से पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुकी है। अगले दिन क्योंगसू के साथ युनहा ट्रिप पर जा रही थी। यहाँ पर वो उसे कहती है कि अब से मैं और वो लड़का डेट कर रहे हैं। ये सुनकर क्योंगसू से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वेकेशन चल रहा है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। युनहा उसे मना करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ आना है। तो क्योंगसू कहता है कि अगर मैं तुम्हारा डैड होता तो मैं जरूर तुम्हें अपना सक्सेसर बनाता। इतना कहकर वो जाने लगता है। युनहा को उसकी ये बात समझ में नहीं आती। आगे क्योंगसू युनहा को जबरदस्ती सोल वापस भेज देता है। वो सोल आने के बाद सीधा चुंगी के पास जाती है। डेटिंग करने के बाद युनहा चुंगी से ठीक से नजरें नहीं मिला पा रही थी और ये बात चुंगी भी नोटिस कर लेता है। चुंगी उसे कहता है कि तुम छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो, तुम्हें इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युनहा उससे पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो कहता है कि तुम्हें फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम जो हो जैसी हो वैसी ही रहो। दरअसल में चुंगी के कहने का मतलब ये था कि तुम्हें इस तरह से गरीब बनकर जीने की ज़रूरत नहीं है, तुम अमीर हो तो अमीरों की तरह रहो। पर युनहा उसकी ये बात समझ नहीं पाती। अगले दिन न्यूज़ में बताया जा रहा था कि क्योंगसू जिस बोट से जा रहा था वो क्रैश हो गई है। क्योंगसू की लाश अभी तक नहीं मिली है, पर फिर भी उसे पुलिस ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि ये सब कुछ समंदर के बीचों बीच हुआ है तो वहाँ से कोई जिंदा कैसे वापस लौट सकता है। उसकी माँ ये न्यूज़ देखकर काफी डर जाती है। वो कहती है कि क्योंगसू मर नहीं सकता, वो ताइचिन ग्रुप का वारिस है।
युनहा वो कहाँ पर है? वो भी तो क्योंसू के साथ गई थी ना, तो उसकी कोई न्यूज़ क्यों नहीं है? यहाँ युनहा ने भी वो न्यूज़ देख ली थी। वो जल्दी जल्दी घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे देखकर कहती है कि तुम तो सही सलामत हो, तुम जिंदा क्यों हो? तो वो कहती है कि भाई ने मुझे वापस जाने को कहा था, इसलिए मैं उसके साथ ट्रिप पर गई ही नहीं। ये सुनकर उसकी माँ उसे मारने लगती है एंड कहती है कि क्योंसू की जगह पर तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम जिंदा क्यों हो? क्योंसू का इस तरह से मरना सभी लोगों को अपसेट कर देता है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर कोरियन ड्रामा में चौथे या 5वें एपिसोड में कोई साइड कैरेक्टर की मौत हो जाती है और उसकी लाश का कोई अता पता नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वो लास्ट एपिसोड में जरूर वापस लौट कर आएगा। बैक टू द स्टोरी, चुंगी ने भी ये न्यूज़ देख ली थी। उसे पता था कि युनहा अभी काफ़ी परेशान होगी, पर वो उसके सामने नॉर्मल ही एक्ट करता है, मानो जैसे उसे तो युनहा की आइडेंटिटी के बारे में पता ही ना हो। अगले दिन युनहा की माँ देखती है कि अपने बेटे की मौत पर प्रेसिडेंट चंग को तो कोई दुख ही नहीं है एंड वो काफ़ी मज़े से खाना खा रहे हैं, इसलिए उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। प्रेसिडेंट चंग उसे कहते हैं कि अब तुम्हें इतना भी ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी क्योंसू डरपोक था, बिजनेस में भी फेलियर था और वो तो एक अच्छा पति भी नहीं बन सका। ये सुनकर युनहा खड़ी होकर कहती है कि मेरे भाई डरपोक नहीं है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं। एक वीक ऐसे ही बीत जाता है। चुंगी युनहा को काफ़ी मिस कर रहा था। वो उसे कॉल करना चाहता था पर नहीं करता। यहाँ पर युनहा का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो भी चुंगी को काफ़ी मिस कर रही थी, पर वो भी उसे कॉल नहीं करती, बल्कि वो अपने पुराने मैसेज को रीड करने लगती है कि तभी ही प्रेसिडेंट चंग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्योंसू की जगह पर आज से तुम कंपनी में काम करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, भाई की लाश अभी तक नहीं मिली है तो वो जरूर जिंदा होगे। प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि उसे छोड़ो, वैसे मैंने तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा कि तुम्हें करना है कि नहीं, मैंने कहा कि तुम करोगी, इसका मतलब ये है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। बेचारी युनहा को ना चाहते हुए भी अपने डैड की बात को मानना पड़ता है। चंगसू की माँ काफी दिनों के बाद अब्रॉड से वापस लौट रही थी तो वो उसे लेने के लिए गया था। उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने सुना है कि क्योंसू ने सुसाइड कर लिया है और अब प्रेसिडेंट चंग उसकी जगह को युनहा को देने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम युनहा को कोर्ट करना शुरू कर दो। वहाँ पर चुंगी भी था। चुंगी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पर थोड़ा जेलस होता है। अगले सीन में चुंगी चंगसू से पूछता है कि क्या तुम उसी युनहा की बात कर रहे थे जिसे मैं जानता हूँ? तो वो कहता है कि हाँ, पहले मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि युनहा ताइचिन ग्रुप की डॉटर है। ये सुनकर चुंगी जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता। तो वो कहता है कि तुम दूसरा से भी सरप्राइज नहीं दिख रहे। फिर चंगसू युनहा को कॉल करके उसका हालचाल पूछता है। उसके बाद जब चुंगी उसे कॉल करता है तो वो उसके कॉल का आंसर ही नहीं करती। ये बात तो चुंगी को और भी ज्यादा खटक जाती है। आगे युनहा जब अपना वेकेशन पूरा करने के बाद फूड मार्केट आती है तो चुंगी उसे लेकर साइड में बात करने के लिए जाता है। युनहा उसे कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा बैकग्राउंड तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि मैं काफी रिच हूँ, मैं ताइचिन ग्रुप की डॉटर हूँ। वो उसे ब्रेकअप करके जाने वाली थी, पर चुंगी उसे रोक कर कहता है कि तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुम पसंद हो। इतना कहकर वो उसे किस करता है। क्योंसू की मौत पर प्रेसिडेंट चंग की जो मिस्ट्रेस थी वो काफी खुश लग रही थी कि वहाँ पर युनहा की माँ उससे मिलने के लिए आती है। जहाँ पर जब वो देखती है कि माता मनानी की जगह पर यह औरत उसके बेटे की मौत पर सेलिब्रेशन कर रही है तो उसका पारा सटक जाता है। वो उसे काफी ज्यादा मारती है एंड धमकी देती है कि अगर तुमने अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारे चेहरे को गर्मा गर्म लोहे से जला दूंगी। ये सुनकर वो मिस्ट्रेस डर जाती है। तो वो कहती है कि क्यों डर लगा ना, मेरा बेटा तो वहाँ पर आग से जलकर मरा था, तुम्हें तो बस आग का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। वैसे तो युनहा की माँ इस मिस्ट्रेस के सामने ज्यादा बोलती नहीं थी, पर आज उसके बेटे पर बात आ गई थी, इसलिए वो उसे अच्छा खासा सबक सिखा देती है। यहाँ पर युनहा की जो सबसे बड़ी बहन थी उसे पता लगता है कि क्योंसू ने अपने सारे शेयर युनहा के नाम कर दिए हैं और वो अपना सक्सेसर युनहा को ही चुनकर गया है। ये जानकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि क्योंसू क्या पागल है, युनहा को तो कुछ भी नहीं आता, वो क्या करेगी। आगे वो अपनी माँ के पास जाती है एंड उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। वैसे इस लड़की को क्योंसू की मौत पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इसकी तो हमेशा से ही यही इच्छा थी कि उसके डैड ताइचिन ग्रुप का सारा कंट्रोल उसे देते, न कि क्योंसू को। दूसरी तरफ चंगसू ने चबली को डेट के लिए पूछा
था तो उसने उसे हाँ कह दिया। अगले सीन में वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, फिर किसी जापानीज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ली जिस तरह से काफी एक्साइटेड होकर खाना खा रही थी तो ये सब कुछ चंगसू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ चुंगी युनहा को लेकर अपने घर आया था क्योंकि युनहा को अपने ही घर में घुटन सी महसूस हो रही थी। चुंगी उसे कहता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो तो जाकर रेस्ट कर लो, तो वो कहती है कि मैं सो नहीं पाती, अगर मैं स्लीपिंग पिल्स भी ले लूं फिर भी मुझे नींद नहीं आती। ये सुनकर चुंगी उसे अपने बेड के पास लेकर जाता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो। अब चुंगी उसके पास था इसलिए उसे अच्छी खासी नींद आ जाती है। यहाँ चंगसू ली को घर छोड़ने आया था। ली उसे कहती है कि आज मैंने एक दिन के लिए सिंड्रेला बनकर जिया, अगर मैं ये रोज रोज करने लगूं तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी, इसलिए चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। चंगसू से कहता है कि क्या तुमने मेरा यूज किया ताकि तुम एक दिन के लिए सिंड्रेला की जिंदगी जी सको? तुम जानती हो ना कि कोई मेरा यूज करे, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ली तुरंत उसे किस कर लेती है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होता है। ली उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करना चाहती पर तुम कितने क्यूट हो इसलिए मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। ये सुनकर चंगसू भी उसे रिटर्न में किस करता है। यहाँ युनहा ने फैसला कर लिया था कि अब से वो जुंगी के ही घर पर रहेगी। जुंगी के घर में लड़की का सामान नहीं था इसलिए वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ चंगसू ली के घर पर फिर से आ जाता है क्योंकि ली ने उसे कॉल पर बताया था कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ली उसे कहती है कि अब जबकि हम डेट कर रहे हैं तो क्या हम एक दिन में एक बार किस कर सकते हैं, तो ये सुनकर वो उसे फिर से किस करता है। ली उसे कहती है कि हमारा स्टेटस काफी अलग है तो पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे डेट करके छोड़ ना दो। चंगसू कहता है कि तो तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचती हो। ली समझ जाती है कि उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा है इसलिए वो उसे पीछे से हक करती है। चुंगी याद करता है कि उसकी जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उसने डेट इसलिए किया था क्योंकि वो रिच थी, पर जब चुंगी को युनहा के बारे में पता चला कि वो ताइचिन ग्रुप की डॉटर है इसलिए उसने उसे अप्रोच करना शुरू कर दिया। शुरुआत से लेकर अब तक युनहा से जितनी भी उसकी मुलाकात हुई वो सब चुंगी का बना बनाया प्लान था। चुंगी कहता है कि युनहा तुम्हारी रियलिटी मेरा सपना है। यहाँ पर युनहा को क्योंगसू की जगह पर कंपनी में काम नहीं करना था इसलिए वो अपना घर छोड़कर चुंगी के घर रहने आ गई थी। वहीं उसकी माँ याद करती है कि ड्रंक होने के बाद कल रात उसने क्या कांड किया था। वो प्रेसिडेंट के कमरे में गई एंड उसके बाल खींचने लगी पर फिर कहती है कि तू तो टकला है, तेरे माथे पर तो कोई बाल ही नहीं है, मैं इन्हें खींच कर भी क्या करूँगी। प्रेसिडेंट इस बात के लिए उसकी क्लास लगा रहे थे। जुंगी एक रिपोर्टर से मिलता है एंड उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सनसनी न्यूज़ है। इतना कहकर वो उसे युनहा की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जब वो घर आता है तो युनहा उसे बैक हग करती है एंड पूछती है कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, तो वो उसकी इस बात का जवाब नहीं देता एंड जल्दी से उसे दूर हो जाता है। युनहा की सबसे बड़ी बहन प्रेसिडेंट चंग और उसकी माँ से कहती है कि मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है क्योंकि मेरे ससुराल वाले ताइचिन ग्रुप के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे। मैं अपने बच्चों को उसके फादर के पास छोड़कर आई हूँ क्योंकि उसने कहा कि मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगा, तो आज से मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ। वेल ये लड़की ऐसा करके क्योंगसू की जगह लेना चाहती थी पर उसकी माँ उसे मना कर देती है एंड कहती है कि क्योंगसू की जगह कोई नहीं ले सकता, अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है, इसका मतलब ये है कि वो जरूर जिंदा होगा। ये लड़की सोचती है कि ऐसा तो यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो जानबूझकर इमोशनल ड्रामा करने लगती है जिसका सीधा असर उसकी माँ पर होता है एंड वो जल्दी से क्योंगसू की जगह उसे देने के लिए मान जाती है। चंगसू के बड़े भाई को जब पता लगता है कि चंगसू ली को डेट करने लगा है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब ली वहाँ पर आती है तो वो सीधा उसे ये कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, उल्टा मैं तो तुम दोनों को सपोर्ट करने वाला हूँ। वो यहाँ पर दबे शब्दों में ली की बेइज्जती कर देता है ये कहकर कि तुम्हें इस तरह से पार्ट टाइमर की जॉब नहीं करनी चाहिए, अगर तुम कहो तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें अच्छी पोस्ट पर जॉब दिला सकता हूँ। ली को उसे देखकर कुछ ज्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। जब इसके बारे में युनहा को पता लगता है कि चंगसू अब ली को डेट कर रहा है तो वो उसे कहती है कि अगर तुम उसके साथ शादी नहीं करने वाले तो यहीं पर ही रुक जाओ। चंगसू कहता है कि ली और मैं इस बात से पहले ही अग्री हो
हो गए हैं कि हम दोनों सिर्फ डेट करेंगे, अभी तक हमने शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। युनहा उससे कहती है कि आज तुम्हारे बड़े भाई ने ली को मिलने के लिए बुलाया था, अगर तुम दोनों की वजह से वो हर्ट हुई तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ जुंगी सोचता है कि उसने रिपोर्टर को आर्टिकल में ये लिखने को कहा था कि युनहा एक चायबॉल है, पर फिर भी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स करती है। दरअसल में जुंगी का प्लान ये था कि जब सभी लोगों को युनहा के बारे में पता लगेगा तो युनहा को अपना काम छोड़ना ही पड़ेगा एंड फिर से वो अपनी अमीरों वाली जिंदगी जीने के लिए चली जाएगी। इससे जुंगी का भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। चांगसू अपने बड़े भाई के पास जाकर ये कहता है कि तुमने ली को मिलने के लिए क्यों बुलाया था, तो उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि तुम और जुंगी दोनों ही एक जैसे हो, दोनों ही पार्ट टाइमर लड़की को डेट कर रहे हो, कि तुम दोनों लड़की शेयर भी करते हो। इस बात पर चांगसू को उस पर काफी गुस्सा आता है, पर तभी ही उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि जुंगी भी उसकी तरह किसी पार्ट टाइमर को डेट कर रहा है। उसे जुंगी और युनहा के क्लोज मोमेंट याद आते हैं एंड उसे पता लग जाता है कि जुंगी और युनहा डेट कर रहे हैं, पर जुंगी ने उसे ये बात बताई क्यों नहीं। वो जुंगी से जाकर ये पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो, पर जुंगी उसे कुछ भी नहीं कहता। चांगसू को ये बात थोड़ी बुरी लग जाती है। वो सोचता है कि जुंगी मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है कि नहीं। वहीं प्रेसिडेंट चंग जब अपनी मिस्ट्रेस से मिलने के लिए जाते हैं तो वो युनहा की माँ की चुगली करने लगती है। वो कहती है कि उसने मुझे मारा, मेरी इंसल्ट की और उसने मुझे धमकी दी कि वो गर्मा गर्म लोहे से मेरा चेहरा जला देगी। प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आकर आराम करूँगा, पर लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। वो जाने लगते हैं। मिस्ट्रेस कहती है कि अगर तुमने एक कदम भी बाहर उठाया तो मैं मीडिया को बता दूंगी कि प्रेसिडेंट चंग की एक मिस्ट्रेस है एंड वो उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करता है। प्रेसिडेंट चंग को तो उसकी इस धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इवन वो तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनते एंड वहाँ से चले जाते हैं। चांगसू काफी सीरियस दिखाई दे रहा था क्योंकि आज का उसका पूरा दिन ही खराब गया था। उसके बड़े भाई को आज पता लग गया कि वो किसी पार्ट टाइमर को डेट कर रहा है। ये जानकर उसके बड़े भाई को तो उन दोनों को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, पर नहीं, वो तो उल्टा उसका साथ दे रहा है। यानी कि बड़े भाई के मन में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। दूसरा, जुंगी उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो युनहा को डेट कर रहा है, पर फिर भी उसने उससे ये बात नहीं बताई। ऊपर से उसकी माँ उसे कॉल पर यह बताती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए फिर से ब्लाइंड डेट फिक्स की है। ये लड़की हमारी ही बराबरी की है। वो युनहा तो तुम्हें भाव नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, इस लड़की को ही पटा लेना। यहाँ प्रेसिडेंट चंग युनहा को डायरेक्टर की जॉब देना चाहते थे, पर युनहा उससे कहती है कि मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना है, बल्कि मैं तो खुद की कंपनी खोलना चाहती हूँ और जल्दी ही मैं इस घर को भी छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट चंग से कहते हैं कि जरा फिर से एक बार सोच लो, अगर तुम इस घर को छोड़कर गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा। युनहा कहती है कि मैंने ऑलरेडी एक प्लान बनाकर रखा है, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके पास मदद मांगने नहीं आने वाली। चांगसू अपनी ब्लाइंड डेट पर गया था। वो जो लड़की थी वो उसके बचपन की दोस्त थी एंड चांगसू को काफी लंबे टाइम से पसंद करती थी, पर चांगसू उसे उसके मुंह पर ही बोलकर आता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। प्रेसिडेंट चंग को न्यूज से पता लग जाता है कि युनहा पार्ट टाइम जॉब कर रही है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि जल्दी से इस न्यूज को क्लियर कराओ एंड पता लगाओ कि आजकल युनहा किसे डेट कर रही है। उस लड़के के बारे में मुझे पूरी जानकारी लाकर दो। चांगसू का आज का पूरा दिन खराब गया था, जिस वजह से वो काफी बैड मूड में था। वो अपना मूड ठीक करने के लिए ली के पास जाता है तो ली उसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों डेट पर जाए। वो उसे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाती है। चांगसू को ये सब कुछ चाइल्डिश लग रहा था, पर फिर भी वो ली की खुशी के लिए मान जाता है। आगे वो दोनों कैफे में थे। ली उस न्यूज को देख लेती है एंड उसे भी पता लग जाता है कि युनहा ताइचिन ग्रुप की डॉटर है। वो चांगसू से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में पता था ना। वो कहता है कि हाँ। ली गुस्सा हो जाती है कि अगर उसे पता था तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। वो लोग क्या उसे इस तरह से अंधेरे में रख कर क्या उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। ली उससे नाराज हो जाती है तो वो कहता है कि ये बस एक छोटी सी बात है, तुम इस बात का केओस क्यों बना रही हो। आज मेरा मूड काफी ज्यादा खराब था, मुझे लगा था कि तुमसे मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, तुम भी यहाँ पर झगड़ा ही करना चाहती हो। मैं यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क में आने के लिए तैयार हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। तुमने जैसा कहा बिल्कुल मैंने वैसा ही किया, पर फिर भी तुम्हें तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें तो बस अपनी ही फिक्र है। ये सुनकर
ली उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया इसके लिए थैंक यू। इतना कहकर वो काफी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे चंगसू किसी बार में युनहा और चुंगी को मिलने के लिए बुलाता है एंड उन दोनों से सीधा पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ। चंगसू कहता है कि इसमें छुपाने वाली क्या बात थी, तुम लोग मुझे पहले ही बता देते। वो युनहा से कहता है कि ली को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता लग गया है एंड अब वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर युनहा जल्दी से अपना फोन चेक करती है एंड अपने बारे में आर्टिकल को पढ़ने के बाद वो चुंगी के साथ वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद चंगसू की मुलाकात चुंगी की एक्स गर्लफ्रेंड से होती है। वो कहती है कि आजकल मेरे चुंगी ओप्पा क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारा ओप्पा आजकल किसी और लड़की को डेट कर रहा है, तो तुम उसके बारे में भूल जाओ। वो लड़की कहती है कि क्या उस कमीने ने फिर से किसी नई अमीर शादी को ढूंढ लिया। तो चंगसू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है कि चुंगी सिर्फ ऐसी ही लड़कियों को डेट करता है जो कि अमीर हो। ली के पास युनहा माफी मांगने के लिए आती है तो ली उससे कहती है कि मैं सच में काफी ज्यादा डम हूँ, मुझे ये तक नहीं पता चला कि तुम ताइचिन ग्रुप की डॉटर हो। मुझे तुम पर काफी बार शक हुआ पर फिर भी तुमने झूठ बोलकर मुझे गुमराह कर दिया। युनहा उसे फिर से माफी मांगती है। अगर हम लोग ली के बारे में बात करें तो ली के पेरेंट्स का बचपन में ही डिवोर्स हो गया था। अभी वो दोनों अपने नए नए पार्टनर के साथ खुश है एंड उन दोनों ने ही ली को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया है। ली ने बचपन से ही काफी स्ट्रगल को झेला है। युनहा ही अब उसकी एकमात्र फैमिली थी, पर आज उसे पता लगा कि युनहा ने भी उसे धोखा दिया है। वो उस पर थोड़ी देर के लिए काफी गुस्सा करती है पर बाद में माफ कर देती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। चंगसू जब चुंगी से मिलता है तो उसे चुंगी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो देखना चाहता था कि चुंगी उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो अमीर है या फिर वो उसे सच में अपना दोस्त मानता है। फिर ये दोनों ली के घर में आते हैं जहाँ पर चंगसू इन दोनों का मिलन देखकर कहता है कि तुम्हें तो इस पर गुस्सा करना चाहिए, इसने तुमसे झूठ कहा था। तो ली कहती है कि मैं इस पर गुस्सा क्यों करूं। वो युनहा से पूछती है कि क्या तुम्हारी कंपनी चंगसू की कंपनी से बड़ी है, तो युनहा कहती है कि हाँ। चुंगी युनहा से कहता है कि तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर ली चंगसू से कहती है कि तुम मुझे भी अपने घर छोड़ दो। चंगसू कहता है कि अभी तुम अपने ही घर पर हो। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद चंगसू ली से कहता है कि आज मैं तुम पर काफी चिल्लाया तो प्लीज इस वजह से मुझे माफ कर दो। अभी मुझे काफी ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि आज मैं पहली बार किसी लड़की से माफी मांग रहा हूँ। तो ली उससे कहती है कि तुम तो हर बार यही बात कहते हो, क्या तुमने सब कुछ पहली बार मेरे लिए ही किया है। ये सुनकर वो स्माइल कर देता है। अगले दिन युनहा की माँ उससे पूछती है कि क्योंगसू ने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था। तो वो कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना वेकेशन स्पेंड करूं। उसकी माँ काफी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या कल रात जो लड़का तुम्हें छोड़ने के लिए आया था क्या उसी से ही तुम डेट कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, और मैं सिर्फ उसे डेट नहीं करने वाली बल्कि उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे भाई का कोई अता पता नहीं है और तुम्हें डेट करने की पड़ी है। तुम जानती भी हो क्या कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शेयर खरीद कर रखे हैं। तो वो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए काफी शेयर छोड़कर गया है ताकि तुम ताइचिन ग्रुप में काम कर सको। उसने ये सारा प्लान काफी लंबे टाइम पहले ही बना लिया था ताकि तुम ताइचिन ग्रुप में इजीली एंटर कर सको, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ डेट करने की ही पड़ी है। ये जानकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो जल्दी से भागकर क्योंगसू के स्टडी रूम में जाती है जहाँ पर उसकी बड़ी बहन कब्जा करके बैठी थी। उसके जाने के बाद युनहा उस चाबी को ढूंढने लगती है जो कि क्योंगसू के सीक्रेट लॉकर की थी। जब वो कीस उसे नहीं मिलती तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर वो सोचती है कि अगर क्योंगसू चाहता है कि मैं ताइचिन में काम करूं तो ये मैं जरूर करूंगी। अगले दिन प्रेसिडेंट चंग को चुंगी का पूरा बायोडेटा मिल जाता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि चुंगी अभी चंगसू की कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर है। उसके डैड बीमारी के चलते अभी कोई काम नहीं कर रहे। उसकी माँ एक मैड है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि फिर इस लड़की ने इसमें ऐसा भी क्या देख लिया कि ये इसे शादी करना चाहती है। तो सेक्रेटरी कहता है कि चुंगी दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल एक मॉडल की तरह लगता है। फिर वो युनहा से मिलते हैं। युनहा उससे कहती है
कि मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट चंगू से कहते हैं कि तुमने तो अपना मन बड़ी ही जल्दी बदल लिया। इस पर वो उसे कुछ नहीं कहती। दरअसल में वो उसे नहीं बताना चाहती थी कि वो ताइचिन में अपने बड़े भाई के लिए ही काम करने आएगी। ली, युनहा, चुंगी और चंगसू ये चारों मिलकर किसी बार में पार्टी कर रहे थे। युनहा की बड़ी बहन को जब पता लगता है कि युनहा का रिलेशन चुंगी के साथ है तो वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि इनके बारे में खबर लीक कर दो। आगे उसका सेक्रेटरी चुंगी की माँ से मिलता है एंड कहता है कि मैं उसके हाई स्कूल का दोस्त हूँ, अभी लोग हम टच में नहीं है, इसलिए आपको मेरे बारे में शायद पता नहीं होगा। ये सुनकर वो उसे अपने घर में लेकर आती है। सेक्रेटरी बातों ही बातों में चुंगी के बारे में और भी जानने की कोशिश कर रहा था, पर चुंगी की माँ से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ चांगसू को उसी रिपोर्टर का कॉल आता है जिसके साथ चुंगी टच में था। वैसे ये लड़का इन दोनों को अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि ये उनका स्कूलमेट था। वो रिपोर्टर चांगसू को चुंगी समझकर उसे कहता है कि आजकल तुम मुझे काफी अच्छी खबरें दे रहे हो। ये सुनकर चांगसू सोच में पड़ जाता है कि चुंगी ने इसे कौन सी न्यूज दी होगी। अगले दिन ये सभी लोग चांगसू की विला में होते हैं जहाँ पर ली और चुंगी मीट ग्रिल कर रहे थे। तो युनहा और चांगसू मिलकर वाइन लेने के लिए किचन में चले जाते हैं। यहाँ पर चांगसू एक बात नोटिस करता है कि युनहा चुंगी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है एंड उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी है। तो वो उसे सलाह देता है कि तुम थोड़ी केयरफुल रहना, तुम्हें खुद से ज्यादा किसी भी और को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, वरना बाद में तकलीफ तुम्हें ही होगी। फिलहाल युनहा चांगसू की इस बात को समझ नहीं पाती एंड कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, पर चांगसू उसे क्लियरली कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। चांगसू ली से कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे डायरेक्टर कह के बुलाती हो, तो तुम मुझे ओप्पा कह के बुलाओ। वो ये बात युनहा को भी कहता है। युनहा ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ ओप्पा क्योंगसू को ही बुलाया करती थी। चुंगी उसे इस तरह से देखकर उसे बाहर लेकर जाता है ताकि उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो सके। युनहा की बड़ी बहन का सेक्रेटरी आकर उसे कहता है कि चुंगी के बारे में मैंने पता लगाया तो मुझे ये जानकारी मिली कि उसकी फैमिली का कोई भी बैड रिकॉर्ड नहीं है। उनकी फैमिली काफी ज्यादा अच्छी है। चुंगी और चांगसू दोनों ही हाई स्कूल टाइम से फ्रेंड हैं। चुंगी ने अपने करियर की शुरुआत चांगसू की ही कंपनी से की है। कहीं लोग तो उसे चांगसू का राइट हैंड भी कहते हैं। ये सुनकर युनहा की बड़ी बहन कहती है कि ये चुंगी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसके आसपास दो अमीर लोग हैं। पहला उसका बेस्ट फ्रेंड चांगसू और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड युनहा। जितना ये दिखने में सीधा लगता है उतना है नहीं। खैर जो भी हो, अभी मुझे ताइचिन ग्रुप की मेजर शेयर होल्डर बनना है, इसलिए मुझे अपनी माँ का साथ चाहिए होगा। युनहा चुंगी से कहती है कि मुझे प्लेन से उतरना नहीं चाहिए था, हम दोनों साथ में जाते तो जो कुछ भी होना था वो मेरे साथ भी होता। मैं अकेली इस तरह से जिंदा हूँ और मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है। ये बात मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रही है। चुंगी उसे कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो तुम खुद को दोष देना बंद करो। वो उसे यहाँ पर कंसोल करने की कोशिश करने लगता है। वो युनहा का मूड ठीक करने के लिए उसे पानी के अंदर लेकर जाता है एंड उसे किस करता है। यहाँ चांगसू को भी पता लग जाता है कि युनहा के बारे में जितनी भी खबर लीक हुई थी वो सब कुछ करवाने वाला चुंगी ही था। वो सोचता है कि चुंगी को पहले से ही पता था कि युनहा ताइचिन ग्रुप की डॉटर है, पर फिर भी उसने ना जानने का नाटक किया। जब चुंगी वहां पर आता है तो चांगसू उसे सीधा पूछता है कि तुम्हें युनहा के बारे में सब कुछ पता था, पर फिर भी तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया? क्या युनहा अमीर है इसलिए तुम उसे अप्रोच कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, वो अमीर है इसलिए मैंने शुरुआत में उसे अप्रोच किया था, लेकिन तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। तुम भी युनहा के साथ शादी करने वाले थे ताकि बाद में ताइचिन का सपोर्ट तुम्हारी कंपनी को मिल सके। तुम्हें जो देखना होता है वही तुम देखते हो। सच्चाई क्या है ये जानने की कभी भी तुमने कोशिश की है? ये सुनकर चांगसू को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे एक मुक्का मारता है। फिर तो इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर ये दोनों लड़कियां आकर उन दोनों को अलग करती है। युनहा की माँ क्योंगसू की मौत को लेकर अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहीं बार तो अकेले में जाकर इसके लिए रोती भी थी। उसके पास युनहा की बड़ी बहन आकर उसे एग्जीबिशन में लेकर जाती है। ऐसा करके वो उसे खुश करना चाहती थी ताकि वो अपनी माँ के दिल में जगह बना सके। वहीं युनहा चुंगी से पूछती है कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे थे? तो चुंगी उसे कहता है कि डोंट वरी, ये लड़कों का अफेक्शन दिखाने का तरीका है। ली भी सेम क्वेश्चन चांगसू से पूछती है तो चांगसू भी चुंगी
चुंगी की ही तरह जवाब देता है कि हम दोनों तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चंगसू का बड़ा भाई उसकी माँ को बता देता है कि आजकल चंगसू किसी पार्ट टाइमर को डेट कर रहा है और इस बात से मुझे काफी एम्बैरेसिंग फील होता है, तो माँ आप इसका कुछ करिए। युनहा जुंगी के साथ डेट पर जाने के लिए जब रेडी हो रही थी तो हम उसके मेकअप बॉक्स में वही की को देखते हैं जो कि क्युंगसू की थी, पर फिलहाल युनहा का ध्यान उस की पर नहीं जाता। जब वो दोनों अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे तो दूर से ही उन दोनों की कोई पिक्चर खींच लेता है। युनहा की माँ प्रेसिडेंट चंग के पास आकर उसे कहती है कि मेरा बेटा क्युंगसू जब से गायब हुआ है तब से मैंने तुम्हें एक भी बार रोते हुए नहीं देखा, बल्कि तुम तो उसके लिए सैड भी नहीं फील करते, बस तुम्हें अपनी कंपनी की ही परवाह रहती है। तुम तो सच में फादर कहलाने के लायक नहीं हो। अब मैं तुम्हें ज्यादा और नहीं झेल सकती, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। प्रेसिडेंट चंग उसे कहते हैं कि तुम ड्रंक हो, कल आकर बात करना। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा था कि ताइचिन ग्रुप की डॉटर युनहा जुंगी को डेट कर रही है। इस न्यूज को पढ़ने के बाद जुंगी सोचता है कि शायद ये काम प्रेसिडेंट चंग के सेक्रेटरी का ही होगा, क्योंकि कल वो उसे मिला था एंड जुंगी को उसने कहा था कि वो शांति से युनहा के साथ ब्रेकअप कर ले, वरना उसे ब्रेकअप करवाने के और भी तरीके आते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट चंग सेक्रेटरी पर गुस्सा कर रहे थे कि मैंने तुमसे ये कहा था कि उन दोनों के बारे में जितनी भी खबरें लीक हो उन्हें तुम ब्लॉक करो, लेकिन नहीं, तुम तो एक नया ही आर्टिकल पब्लिश कराकर बैठ गए। वो युनहा को मिलने के लिए बुलाते हैं एंड सीधा उसे ये कहते हैं कि तुम जुंगी से ब्रेकअप कर लो, तो वो कहती है कि आपने कहा कि मैं कंपनी में काम करूँ तो मैं कर रही हूँ, तो प्लीज आप मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहिए। प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि ठीक है, तुम उस लड़के को डेट कर सकती हो, पर शादी तो तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से ही करनी होगी। तो वो कहती है कि मैं जुंगी को डेट इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं उसके साथ शादी कर सकूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो प्लीज आप मेरी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, पर शादी के मामले में मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। युनहा के वहाँ से जाने के बाद उसकी माँ वहाँ पर आती है तो प्रेसिडेंट चंग उसे कहते हैं कि कल रात तुमने जो कांड किया था, क्या इस वजह से तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो युनहा की माँ उसे कहती है कि मैंने कल कहा था कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मतलब कि मैं तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहूंगी। तुम जैसे वाहियात आदमी के साथ अब मैं और ज्यादा नहीं रहना चाहती। तो प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि तुम जरूर पछताओगी। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बचपन से लेकर आज तक दूसरों के ही ऑर्डर्स मानती आ रही हूँ, मेरी अपनी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। मैंने आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम्हारे सारे नखरों को झेला, पर अब बस बहुत हुआ। तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो, और खबरदार अगर तुमने मेरी डैड की कंपनी को हाथ भी लगाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रेसिडेंट चंग भी उसकी ये बातें सुनकर 1 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। युनहा को मेकअप के सामान में से वही की मिल जाती है, तो वो जल्दी से भागकर क्युंगसू की लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उसका सीक्रेट लॉकर था। वो जब उसे ओपन करके देखती है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट और एक USB था। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा रीड नहीं करती एंड अपने लॉकर में अच्छी तरीके से छुपा कर रख देती है। युनहा की बड़ी बहन का सेक्रेटरी चुंगी को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, तो वो एक शर्त पर मान जाता है। वो युनहा की बड़ी बहन के पास आकर कहता है कि चुंगी हमारी कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो गया है, पर उसकी एक शर्त है, उसे यहाँ पर ज्यादा सैलरी चाहिए। युनहा की बड़ी बहन कहती है कि मुझे पता ही था कि वो कुछ ऐसा ही कहेगा, इस बात से मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। चंगसू युनहा से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि चुंगी तुम्हें पसंद करता है? तो वो कहती है कि कई बार चुंगी की आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, और कई बार ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। चंगसू से पूछता है कि किसी दिन तुम्हें अगर ये पता लगे कि चुंगी तुम्हारे पास जानबूझकर आया था और जानबूझकर उसने तुम्हें अप्रोच किया, तब तुम क्या करोगी? तो वो कहती है कि चुंगी ऐसा लड़का नहीं है, बल्कि वो इंसान तो मैं हूँ जिसने चुंगी को अप्रोच किया। तो वो सोचता है कि ये लड़की तो प्यार में पूरा पागल हो गई है, इसे समझाना बेकार रहेगा। अगले सीन में युनहा चुंगी से मिलती है एंड उसे एक वॉच गिफ्ट करती है। फिर वो उसे बताती है कि मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह छोड़कर रखा है, पर अभी तक मैंने उसे खोलकर नहीं देखा है। वो गिरने वाली थी तो चुंगी उसे बचा लेता है एंड उसे डांटने लगता है कि तुम थोड़ा ध्यान रखकर चला करो। युनहा उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो इस पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वहीं चंगसू की माँ ली को मिलने के लिए बुलाती है। वो ली को कोई गोल्ड डिगर लड़की समझ रही थी, इसलिए वो उसे कहती है
कि तुम तो हाई स्कूल पास हो, ग्रेजुएट भी नहीं हो। ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। और वैसे मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं कि चंगसू तुमसे सिर्फ डेट ही करेगा, शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। आई होप कि तुम मेरी बात समझ गई होगी, तो जल्दी से चंगसू से ब्रेकअप कर लो। तो ली उसे कहती है कि आप मुझे एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रही है ना क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। और जहाँ तक शादी करने की बात है तो चंगसू से मैंने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है कि हम दोनों सिर्फ डेट करेंगे। अभी तक हमने शादी के बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। चंगसू की माँ कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई प्राइड नाम की चीज है कि नहीं, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। तो ली कहती है कि प्यार करने में कभी भी प्राइड को नहीं देखते। चंगसू की माँ कहती है कि तुम तो मुझे काफी चिपकू टाइप की लगती हो, लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ने वाली। युनहा जुंगी को जब किस करती है तब जुंगी को यह रियलाइज होता है कि अब वो युनहा को सच में पसंद करने लगा है और युनहा दूसरे रिच लोगों से काफी ज्यादा अलग है। वो भी रिटर्न में युनहा को किस करता है। यहाँ ली जब घर वापस आती है तो चंगसू उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर ली को याद आता है कि उसकी माँ ने उससे कहा कि अगर तुम चंगसू के साथ रही तो तुम्हें एक दिन काफी सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा और चंगसू तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। ये सब कुछ याद करने के बाद ली की आंखों में से आंसू आ जाते हैं एंड वो चंगसू को हग कर लेती है। चंगसू उसे इस हालत में देखकर पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, पर ली उसे कुछ भी नहीं बताती। इसलिए चंगसू उसे किसी अच्छी सी जगह पर लेकर जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। जब वो फिर से हंसकर बातें करने लगती है तो चंगसू उसे पूछता है कि आज क्या कुछ हुआ था। वो फिर से उसे मना करके रोने लगती है। चंगसू उसे कंसोल करने के लिए उसे पीछे से हक करता है। जुंगी जब घर वापस आता है तो उसके घर के सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी थी। वो कहती है कि अब तो तुम ताइचिन ग्रुप की डॉटर को डेट कर रहे हो कि तुमने इस वजह से मुझे छोड़ा था, पर देखो ना मैं तो तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। जुंगी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं छोड़ा था, पर जब भी हम दोनों मिलते थे तब तुम हमेशा ही अपने डैड और भाइयों की कंपनी के बारे में बातें करने लगती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया कि तुम कौन हो। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। वो उसे पूछती है कि तो तुम्हें अब वो युनहा पसंद आने लगी है। जुंगी युनहा से प्यार करने लगा था, पर वो इसको इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता और उसे इसी कंफ्यूज हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और यही चीज जुंगी को आगे चलकर भारी पड़ेगी। फिर हम प्रेसिडेंट चंग को देखते हैं जो कि क्युंगसू को याद करके काफी ज्यादा रो रहे थे, यानी कि उसे भी अपने बेटे की मौत पर काफी ज्यादा दुख है, पर वो किसी को दिखाते नहीं। युनहा घर आने के बाद क्युंगसू की छोड़ी हुई उस यूएसबी में से कुछ फाइल ओपन करके देखती है तो उसे पता लगता है कि ताइचिन ग्रुप में तो बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं उसकी बड़ी बहन का हाथ है। जुंगी जब घर वापस आता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे उस आर्टिकल के जरिए पता लगा कि युनहा तो ताइचिन ग्रुप की डॉटर है। क्या तुम भी इस बात को जानकर काफी शॉक हुए थे? तो वो कहता है कि नहीं, युनहा ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी। जुंगी की माँ उसे कहती है कि मुझे तो काफी डर लग रहा है क्योंकि हमारी फैमिली का स्टेटस सेम नहीं है। जुंगी कहता है कि माँ मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, तो आप बेफिक्र रहिए और मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि स्टेटस ज़्यादा मैटर नहीं करते, पर्सनालिटी करती है। चंगसू जब घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम जिस पार्ट टाइमर को डेट कर रहे हो मैं आज उसे मिली थी। चंगसू समझ जाता है कि ली उसकी माँ की ही वजह से इतना रो रही थी। चंगसू की माँ उसे कहती है कि उस लड़की से जल्दी ही ब्रेकअप कर लो, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगी। और मेरे बेटे, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम पैसों के बगैर तो एक पल भी नहीं रह सकते, इसलिए थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना। युनहा जब अपनी बड़ी बहन से मिलती है तो उसे याद आता है कि उसका झगड़ा क्युंगसू से हुआ था और क्युंगसू इसकी वजह से काफी परेशान भी लग रहा था। अब तो युनहा का शक उसकी बड़ी बहन पर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है कि ताइचिन में जो घोटाले हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारा कांड यही कर रही है। तभी ही उसे जुंगी की एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही थी। दरअसल में इस लड़की को चुंगी से बदला लेना है। जब युनहा उसके पास आती है तो ये कहती है कि चुंगी हमेशा ही पैसे देखकर लड़की पसंद करता है। मैं अमीर हूँ यही जानकर उसने मुझसे डेट किया था
क्योंकि उसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो अपने पेरेंट्स का खर्चा चलाने के लिए इसी तरह से अमीर लड़कियां ढूंढता है। ये सुनकर युनहा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर तुम चुंगी के पेरेंट्स को जानती नहीं तो उसके बारे में ऐसी बातें बोलो भी मत, और मुझे नहीं लगता कि तब तुम्हें चुंगी से प्यार हुआ होगा, क्योंकि अगर तुम चुंगी को अच्छी तरीके से जानती तो आज मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करती। चांगसू चुंगी को मिलने के लिए बुलाता है ताकि उन दोनों के बीच में सुलह हो सके। चुंगी उसे कहता है कि हाई स्कूल के दौरान तुम काफी भोले भाले थे, जिस वजह से कुछ लड़के तुम्हें बुली करते थे। तब मैंने तुम्हें बचाया। ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इसी तरह से तुमसे दोस्ती कर लूं, क्योंकि तुम काफी अमीर थे। पर मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें चूज किया है क्योंकि तुम बिल्कुल युनहा जैसे हो, बाकी चाय बॉल से काफी ज्यादा अलग। चांगसू भी ये बात समझ जाता है कि अगर चुंगी ने उसे पैसों के लिए दोस्ती की होती तो कब की उन दोनों की दोस्ती टूट गई होती। पर चुंगी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कंपनी के कामों में उसकी काफी ज्यादा मदद की। चांगसू से कहता है कि मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है कि तुमने युनहा को इसीलिए पसंद किया क्योंकि वो मेरी तरह अमीर है। तो वो कहता है कि पहले मेरा मोटिव यही था, पर बाद में मुझे उससे प्यार हो गया है। अब मैं उसे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। यहाँ ली के पास चांगसू की माँ आकर फिर से उसे धमकाती है कि वो चांगसू से ब्रेकअप कर ले। अगले सीन में ली चांगसू से कह रही थी कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। चांगसू कहता है कि तुमने ठीक कहा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। पर तभी ही अचानक से बारिश हो जाती है। तो चांगसू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे खराब मौसम में हमें ब्रेकअप करना चाहिए। तो वो कहती है कि तुमने ठीक कहा। फिर चांगसू ली को किस करता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। युनहा जब चुंगी के घर पर आती है तो उसे पता लगता है कि चुंगी ने तो उस पर काफी इन्वेस्टिगेशन कराकर रखी है। अब उसे चांगसू और एक्स गर्लफ्रेंड की कही हुई बातें याद आने लगती है। उसे भी यही लगने लगता है कि चुंगी पैसे देकर ही लोग पसंद करता है। युनहा उसे पूछती है कि क्या तुम शुरुआत से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुमने मुझे अप्रोच किया? तो वो कहता है कि नहीं, जब चांगसू ने फूड मार्केट में तुम्हें पहचाना था तब मुझे पता लगा कि तुम ताइचिन ग्रुप की डॉटर हो, और उसी दिन मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में चेक कराया। उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। युनहा कहती है कि अगर उस दिन तुम्हें पता लग गया था तो मुझे बता देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे साथ हार्ड टू गेट खेला, मेरी इंसल्ट की, बार बार मुझे इग्नोर किया ताकि मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आऊं। तुमने बार बार मुझसे पास्ट की बातें करी ताकि मैं तुमसे इमोशनली अटैच हो सकूं। क्या ये सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? तो वो कहता है कि हाँ। युनहा उससे पूछती है कि फिर माँ का मिलना, ये सब भी तुम्हारे ही प्लान का हिस्सा था? वो कहता है कि नहीं, माँ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे शुरुआत में जब तुमने मुझसे डेट के लिए पूछा तब मैंने हाँ कह दिया, तब मेरे गलत इरादे थे, पर बाद में मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया। लेकिन ये सारी बातें करने का अब क्या फायदा, क्योंकि युनहा को तो गलतफहमी हो गई है कि चुंगी तो बस पैसे देखकर ही लोगों को पसंद करता है। युनहा उसे कहती है कि तुमने सच में मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, पर नहीं, तुम्हें तो बस पैसों की ही परवाह है। आगे से तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इतना कहकर वो जाने लगती है। वैसे चुंगी अच्छा लड़का है, पर वो अपनी बात ठीक तरह से बता नहीं पाता, जिस वजह से लोग उसे गलत समझ लेते हैं। आज भी वो युनहा को एक्सप्लेन करने के लिए चाहता कि उससे पहले ही युनहा वहाँ से टैक्सी लेकर चली गई थी। युनहा की बड़ी बहन प्रेसिडेंट चंग के पास आकर उसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है ताकि प्रेसिडेंट चंग उससे इम्प्रेस हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट चंग उसकी बातों में आती ही नहीं। उसके वहाँ से जाने के बाद उसकी माँ वहाँ आती है एंड कहती है कि डिवोर्स करने के बाद अलमनी में मुझे तुम्हारी आधी जायदाद चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बिजनेस में असिस्ट किया था, तो इतना तो हक मेरा बनता ही है। प्रेसिडेंट चंग से कहते हैं कि तुम इतनी बुढ़ी होकर डिवोर्स लेने की बात कर रही हो, क्या दिमाग सटक गया है? तो वो कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा बेकार हो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि तुम जितनी चाहे मुझे गालियाँ दे सकती हो, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। यहाँ चुंगी अपनी वेडिंग रिंग्स को देखकर काफी सैड हो रहा था, क्योंकि युनहा हमेशा ही उससे शादी करने की बात करती थी, पर चुंगी ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। अगर वो वेडिंग रिंग युनहा को दिखा देता तो वो दोनों आज अलग नहीं हुए होते, पर यही तो मेन प्रॉब्लम है कि चुंगी अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता। दूसरी तरफ युनहा चुंगी को लेकर काफी ज्यादा सैड फील कर रही थी, क्योंकि उसके मन में तो ये बातें चौकड़ी मारकर बैठ गई है
कि चुंगी ने बस उसे पैसों के लिए प्यार किया। अगले दिन वो अपना हेयर स्टाइल चेंज कराकर कंपनी आती है। यहाँ चंगसू की माँ के मना करने के बावजूद भी चंगसू और ली डेट कर रहे थे। युनहा की बड़ी बहन चुंगी को मिलने के लिए बुलाती है। चुंगी उसे कहता है कि मैंने युनहा के साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो अब क्या है। वो कहती है कि तुम चंगसू की कंपनी छोड़कर ताइचिन में काम करने के लिए आओ। मुझे पता है कि तुम्हारी अपनी कुछ कंडीशन है, पर मैं उन सारी कंडीशन को मानने के लिए रेडी हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। यहाँ युनहा को ताइचिन में फूड डिपार्टमेंट का काम दिया जाता है। वो चुंगी को मिलने के लिए बुलाती है, पर उसे घंटों इंतजार करवा कर वहाँ नहीं जाती। तो चुंगी उसे खुद मिलने के लिए आता है एंड कहता है कि तुमने तो अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया है, पर तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। युनहा उसे कहती है कि तुम ये फिक्र दिखाने का नाटक मत करो और भूलो मत कि तुमने एक दिन मुझे चारी की तरह यूज किया था। चुंगी उससे पूछता है कि क्या उस टाइम पर तुमने मुझसे प्यार किया था। वो कहती है कि हाँ। चुंगी उसे कहता है कि अगर तुमने उस टाइम पर मुझसे प्यार किया था तो अब भी तुम्हें मुझे प्यार करना चाहिए। युनहा उसे कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। जब मैंने तुम्हें सच पूछा तो तुमने झूठ क्यों नहीं कहा। चुंगी कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। युनहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, पर मैं तुम्हें इस फील्ड में एंटर ही नहीं करने दूंगी और तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। चुंगी उसे कहता है कि मुझे तो ऑलरेडी ताइचिन में काम करने के लिए रिक्रूट किया गया है। तुम्हारी बड़ी बहन ने ही मुझे ये जॉब ऑफर की है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे चुंगी चंगसू को भी ये बात बता देता है कि अब वो ताइचिन में काम करने के लिए जाने वाला है। चंगसू को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर वो उसे रोकता नहीं। ली जब घर वापस आती है तो उसकी मकान मालिक उसे घर खाली करने को कह रही थी। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ चंगसू की माँ करवा रही है। जब चंगसू घर वापस आता है तो उसकी माँ उसकी क्लास ले रही थी। वो कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, फिर ये सब कुछ क्या है? क्या तुम ली को हर्ट होते हुए देखना चाहते हो? चंगसू उसे कहता है कि आप ली को कुछ भी मत करिएगा, मैं ली से मिलना बंद कर दूंगा। अपनी माँ से मिलने के बाद चंगसू काफी सैड हो गया था। उसे चुंगी की कही हुई बात याद आती है। चुंगी ने उसे कहा था कि तुम ली से शादी नहीं करने वाले, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते। तभी ही उसे ली का मैसेज आता है कि अब हमें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। युनहा अपनी बड़ी बहन से कहती है कि ताइचिन की कॉस्मेटिक कंपनी में तुम ही घोटाले कर रही हो ना, और इसी वजह से क्योंसू तुम्हें रोकना चाहता था और तुमने उसके साथ झगड़ा कर लिया। तो वो कहती है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि क्योंसू को मेरे बारे में सब पता लग गया, इसलिए मैंने उसे जानबूझकर मरवा डाला। युनहा कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि बिजनेस ऐसे ही किया जाता है, तुम्हारे अंदर तो बिजनेस करने का कोई टैलेंट ही नहीं है, पर तुम एक अमीर घर में पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हें कंपनी में इतनी आसानी से डायरेक्टर की जॉब मिल गई। इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ कि काम कैसे करते हैं। अब चलो वो पेन ड्राइव और बाकी सारे डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। युनहा उसे कहती है कि ये मेरे काम आएगा कि नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। इतना कहकर वो उसे नहीं देती एंड वहाँ से चली जाती है। अगले दिन युनहा का सामना एलिवेटर के पास चुंगी से होता है। वो चुंगी को फुल्ली इग्नोर कर रही थी, पर चुंगी उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तुम्हारे बारे में सबसे पहले जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो मैंने ही करवाया था। तो वो कहती है कि मैं जरा सी भी हैरान नहीं हुई। क्या तुम वजह बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया था? चुंगी कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम घर में ऐसा ही बैठी रहो, मैं चाहता था कि तुम अपनी कंपनी में काम करो। युनहा उसे कहती है कि तो तुम्हें ये लग रहा था कि अगर मैं ताइचिन में काम करने नहीं गई तो तुम्हें पैसों को लेकर दिक्कत होगी। जुंगी उसे कहता है कि तब मैंने तुम्हारे भले के बारे में सोचा। तुम अपना खुद का नया बिजनेस खोलना चाहती थी, पर तुम ताइचिन ग्रुप की डॉटर हो। कि तुम्हारे डैड तुम्हें ये करने देते? वो तुम्हें ताइचिन में वापस लाने के लिए अपने सारे कनेक्शन का यूज करते। युनहा कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरी मदद की, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चंगसू कुछ काम की वजह से ताइचिन आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ली से होती है, क्योंकि ली ने अपनी पार्ट टाइम वाली जॉब छोड़कर
अब वो युनहा के अंडर काम करने लगी है। इन दोनों ने ही चंगसू की माँ के कहने पर ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए ली चंगसू को बॉस की ही तरह ट्रीट करके वहाँ से चली जाती है। यह चीज चंगसू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चंगसू सोचता है कि एक दिन में ये कितनी ज्यादा बोल्ड बिहेव करने लगी। यहाँ पर ली चंगसू को इग्नोर करने के बाद अकेले में रो रही थी कि वहाँ पर चुंगी उसके पास आता है। जुंगी समझ जाता है कि चंगसू के साथ इसका ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए ये रो रही है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सोचू बाय करके देता है। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इनका सामना इन दोनों से हो जाता है। ये दोनों चुंगी और ली को साथ में देखकर काफी ज्यादा जेलस होते हैं। चंगसू तो ली को तुरंत चुंगी से अलग करता है। अगले सीन में चंगसू और चुंगी दोनों सोचू बाय करने के लिए गए थे तो चंगसू से पूछता है कि ताइचिन में काम करके तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो कहता है कि ज्यादा कुछ खास नहीं, बस वहाँ पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। चंगसू से कहता है कि मैंने अब ली से ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या तुम उसे कोच करने वाले हो। तो वो कहता है कि नहीं। तभी ही वहाँ पर ये दोनों आकर अपने अपने वाले की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है। जुंगी को तो युनहा की बातें सुनकर काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि वो सोचता है कि चलो इस बहाने वो मुझसे बात तो कर रही है। चंगसू और ली तो झगड़ा करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि लड़ते झगड़ते वो दोनों काफी दूर आ जाते हैं। तभी ही युनहा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि प्रेसिडेंट चंग को हार्ट अटैक आ गया है। युनहा वहाँ से जल्दी जल्दी में भागने लगती है तो चुंगी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो कहती है कि मैं टैक्सी लेकर जाने वाली हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। युनहा उसे मना करती है पर चुंगी उसकी टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। वो कहती है कि गेट आउट, पर चुंगी तो नहीं चाहता। युनहा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम मेरी सच में परवाह करते हो या फिर ये भी कोई तुम्हारी ट्रिक है। ये सुनकर चुंगी कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि पहले जब भी मैं तुम्हारी परवाह करता था तो क्या मैं सच में तुम्हारे लिए कंसर्न था या फिर ये मेरी कोई ट्रिक थी। जुंगी का ये आंसर युनहा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, तो वो ड्राइवर से कहती है कि कार को यहीं पर ही स्टॉप करो, क्योंकि मैं इस आदमी के साथ एक ही कार में नहीं बैठ सकती। वो चुंगी को वहीं पर ही उतार कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चुंगी दूसरी टैक्सी से उसका पीछा करता है। युनहा देखती है कि ये तो उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ गया है, इसलिए वो उसके क्लोज जाकर उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। जुंगी तो ये देखकर काफी खुश हो जाता है। उसके दिल में तो तितलियां उड़ने लगती है, पर युनहा उससे दूर होकर कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, जैसा तुमने मेरे साथ किया अभी मैंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया। चुंगी को युनहा का ये बिहेवियर काफी अपसेट कर देता है। उसे सच में अपनी गलती के लिए पछतावा हो रहा था कि युनहा के साथ पहले उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ चंगसू भी ली के लिए काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर वो ली के क्लोज भी गया तो उसकी माँ ली को नहीं छोड़ेगी। ऊपर से ली उसे इग्नोर कर रही थी, ये चीज भी उसे अलग से खटक रही थी। युनहा प्रेसिडेंट चंग से मिलने के लिए चाहती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि अब तुम्हारे फादर की कंडीशन काफी ज्यादा ठीक है। वैसे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था कि तुम हम दोनों से डरती क्यों नहीं। तो युनहा कहती है कि डैड से मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो हमेशा ही मेरी तरफ अच्छे रहे, और जहाँ तक आपकी बात है तो आपसे मुझे कोई डर नहीं लगता, बल्कि आपकी तरफ तो मुझे दया आती है क्योंकि आप डैड की तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर डैड आपका इतना ध्यान नहीं रखते। डैड ने आपको हमेशा ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, पर आप कभी भी उसे छोड़कर नहीं गई, हमेशा ही उसके साथ रही। उसकी माँ उसे कहती है कि बचपन में तुम मेरा काफी अपोज करती थी, इसलिए मुझे तुम पर काफी गुस्सा आता रहता था, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे से लड़के से कराऊंगी, तुम अपनी माँ पर इतना तो भरोसा कर ही सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ, यानी कि युनहा ने इस बार मना नहीं किया कि उसे अपने पसंद के लड़के से शादी करनी है। युनहा जब अपने घर में नहीं थी तो उसकी बड़ी बहन लॉकर तोड़कर वो यूएसबी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट चुरा लेती है। अगले दिन कंपनी में इनका आमना सामना फिर से हो जाता है तो चुंगी उसे कहता है कि पहले 3 बार मैं तुमसे इत्तेफाक से मिला था, तब मैंने सोचा कि लोग कहते हैं कि अगर 2 इंसान इत्तेफाक से 3 बार मिले तो ये इत्तेफाक नहीं बल्कि उसकी किस्मत होती है। उन दोनों का किस्मत में एक होना लिखा जा चुका है, पर तब मैंने किस्मत में बिलीव नहीं किया, तब मैंने तुम्हें चूज किया। युनहा उसे कहती है कि ये कितने शर्म की बात है कि मैंने उस टाइम पर किस्मत जैसी चीजों पर यकीन कर लिया था। तब मैं सोचती थी कि तुम ही मेरा ट्रू लव हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। तुम जानती भी हो क्या कि तुमने जो मेरे साथ किया है, इस वजह से मेरे फैमिली वाले कितने मुझ पर हंसते हैं। यहाँ हम युनहा की बड़ी बहन को देखते हैं। उसे पता था कि एक ना एक दिन चुंगी और युनहा का ब्रेकअप हो ही जाएगा, इसलिए उसने चुंगी को काम पर रखा था कि इन दोनों का अगर आमना सामना हो
तो युनहा अपना कंट्रोल खो दे और काम में कोई गड़बड़ कर दे, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो युनहा को कंपनी से बाहर कर देगी। आगे वो अपने मॉम डैड के पास जाकर कहती है कि युनहा की शादी चंगसू से करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों साथ में काम करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। यह आइडिया उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। अगले सीन में चंगसू की माँ उसके पास आकर कहती है कि युनहा की माँ ने कहा कि तुम दोनों की शादी हो जाए, ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पर चंगसू अपनी माँ से कहता है कि मैं युनहा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। पर उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, वो उन दोनों की डेट फिक्स कर देती है। युनहा जब घर वापस आकर अपने लॉकर को देखती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ से तो डॉक्यूमेंट और वो पेन ड्राइव गायब है, यानी कि ये काम भी उसकी बड़ी बहन का होगा। आगे उसे चंगसू के साथ डेट पर जाना था, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन से नहीं मिलती एंड चंगसू के साथ चली जाती है। चंगसू से कहता है कि अगर हम दोनों की शादी बिना प्यार के हो जाए तो इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले हमें जो भी करने को कहेंगे हमें वही करना पड़ेगा। इतना कहकर वो उसे किस करने के लिए जा रहा था। उसी होटल में चुंगी ली को लेकर आ रहा था। वो ये नज़ारा देखकर ली को जल्दी ही अपनी तरफ कर लेता है ताकि ली ये नज़ारा ना देख सके। चुंगी ली को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ युनहा चंगसू से कहती है कि दूर हटो। चंगसू से कहता है कि तुम तो काफ़ी इमोशनलेस हो, वैसे चुंगी ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें अब पसंद करने लगा है। भले ही वो शुरुआत में तुम्हारे पास गलत इरादे से आया था, पर वो इंसान बुरा नहीं है, तो तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ युनहा की बड़ी बहन को पता लगता है कि क्योंगसू अभी भी जिंदा है। ये जानकर वो काफी बुरी तरीके से शॉक्ड होती है। अगले दिन चुंगी की माँ लंच देने के लिए ताइचिन में आई थी। जब चुंगी वहाँ से चला जाता है तो वो युनहा को नीचे लॉबी में मिलने के लिए बुलाती है। युनहा उससे अच्छे से बात कर रही थी तो चुंगी की माँ उससे कहती है कि मुझे पता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो तुम चाहो तो उसे नफरत कर सकती हो। एलिवेटर के पास जब चुंगी उसे मिलता है तो वो उसे पूछती है कि तुम ली को लेकर उस होटल में क्यों नहीं आए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चुंगी कहता है कि हम दोनों आए थे पर बिना मिले ही चले गए। युनहा कहती है कि फिर तुम दोनों ने वो सब कुछ भी देख लिया होगा। तो चुंगी कहता है कि मैंने देखा पर ली ने नहीं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चंगसू दूर से ही ली को देख रहा था। ली चंगसू को याद करके काफी रो रही थी, तो उसे ऐसे देखकर वो भी इमोशनल हो जाता है। वो ड्रंक होकर घर आता है एंड अपनी माँ से कहता है कि अब मुझे जिंदा रहना ही नहीं है। तो वो पूछती है कि क्या ये सब कुछ तुम ली की वजह से कर रहे हो, क्या तुम उस ली को इतना ज्यादा पसंद करने लगे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ली को पसंद नहीं करता बल्कि उससे प्यार करता हूँ। अगले सीन में चुंगी युनहा को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पर वो दोनों बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे। युनहा को कंपनी का काम इतना ज़्यादा आता नहीं था, इसलिए चुंगी उसकी मदद कर रहा था एंड वो उसे अलग अलग बिजनेस आइडिया देता है। वो देखता है कि युनहा अब उसे नॉर्मली बातें करने लगी है, तो वो उसे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ। तो वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। डिनर के टाइम पर प्रेसिडेंट चंग सभी लोगों को बताते हैं कि उसने अपनी बड़ी बेटी को अपना सक्सेसर चुन लिया है। वो युनहा से कहते हैं कि तुम कंपनी के कामों में थोड़ी वीक हो तो और ज्यादा मेहनत करो। वो अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि और तुम पैसे उड़ाने का काम करती हो तो वही करो, तुम्हें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो युनहा अपनी बड़ी बहन को देखती है जो कि काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, पर साथ ही साथ में उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं क्योंगसू वापस ना आ जाए। पर फिर वो सोचती है कि उसने तो सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है, अगर क्योंगसू वापस भी आ गया तो फिर भी उसका कुछ नहीं होने वाला। चंगसू ताइचिन में स्पेशली ली को देखने आता है, पर जब ली उसे दूर से देख लेती है तो वो छुप जाती है, उससे मिलती नहीं। चंगसू आज फिर से ड्रंक होकर घर वापस आता है एंड फिर से उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। ये सारी चीजें अब उसकी माँ से और ज्यादा देखी नहीं चाहती। युनहा काफी परेशान थी। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं सच में पनौती हूँ, क्योंकि मैं जिस भी इंसान को पसंद करती हूँ वो सभी लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मुझे भाई पसंद आने लगे थे पर उसकी मौत हो गई। जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ उसने तो बस मेरे साथ प्यार का नाटक किया। अब जबकि सब कुछ खत्म हो गया है तो वो मुझसे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। इस बात का अब कोई सेंस बनता है। मेरा लक सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उसकी माँ उस पर चिल्लाती है कि तुम खुद को कोसना बंद करो और अपने आप को पनौती मत कहो, क्योंकि तुम्हारा भाई जिंदा है। अगले दिन प्रेसिडेंट चंग को जब पता लगता है कि क्योंगसू जिंदा है तो उसे दूसरा हार्ट अटैक आ जाता है। युनहा भागकर हॉस्पिटल आती है एंड अपनी बहनों से पूछती है कि डैड कैसे है।
तो उसकी छोटी बहन कहती है कि पता नहीं डॉक्टर हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जरूर उसकी कंडीशन सीरियस होगी। लेकिन उसकी बड़ी बहन कहती है कि डैड ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं ताकि क्योंसू ये न्यूज सुनकर वापस आ जाए। युनहा उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या क्योंसू वापस आने वाला है। वो वहाँ से जाने लगती है पर युनहा तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो वो कहती है कि मुझे क्योंसू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। युनहा उसे कहती है कि तुम कंपनी हथियाना चाहती हो, इसीलिए नहीं चाहती ना कि भाई वापस आ जाए। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि मैंने इस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, तो मैं इतना तो डिजर्व करती ही हूँ। मेरी वजह से कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ, पर तुमने क्या किया? कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर तो बिजनेस करने का कोई टैलेंट ही नहीं है। ये सुनकर युनहा को उस पर गुस्सा आता है। वो उसे चैलेंज करती है कि अब मैं भी तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगी। चांगसू की माँ ली को मिलने के लिए बुलाती है, तो ली उसे कहती है कि मैं चांगसू से अब और ज्यादा नहीं मिलती, तो आप बेफिक्र रह सकती है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से मिलो। ये सुनकर ली रोने लगती है। चांगसू की माँ कहती है कि क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें डांटा भी नहीं। ली उसे कहती है कि आपने मुझसे कहा कि मैं उसे छोड़ दूं, उससे ब्रेकअप कर लूं, तो मैंने किया। अब आप ये चाहती है कि मैं फिर से उसे मिलना जुलना शुरू कर दूं। और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप चांगसू की खुशी के लिए मुझे उससे डेट करने दे रही है, पर शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। क्या मैं आपको कोई टूल लगती हूँ जिसका इस्तेमाल खत्म हो जाने के बाद उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है? ये सुनकर चांगसू की माँ घर आती है और उसे कहती है कि मैं ली से बात करने के लिए गई थी ताकि तुम दोनों फिर से डेट करने लगो, पर उसने मुझे मना कर दिया। चांगसू से कहता है कि आप मेरे मैटर में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व क्यों होती है? जरा चुंगी की माँ को देखिए, वो कितनी ज्यादा अच्छी है। चांगसू की माँ कहती है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बुरी माँ हूँ? चांगसू कहता है कि नहीं, मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं कोई भी फैसला लूँ या फिर शादी करने के लिए किसी भी लड़की को पसंद करूँ, तो आप मेरे खिलाफ ना रहे बल्कि मेरा साथ दे। आप जब इस तरह से मेरे मामलों में दखलंदाजी करती है तो मेरा इससे प्राइड हर्ट होता है। अब उसकी माँ चांगसू की ये बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा था कि प्रेसिडेंट चंग को हार्ट अटैक आया है और उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। ये न्यूज जानने के बाद क्योंसू सामने आता है। प्रेसिडेंट चंग को बताया जाता है कि उसका मेमोरी लॉस्ट हो गया था, पर अब वो ठीक है, इसीलिए वो घर आया है। उसकी माँ तो उसे देखकर थोड़ी देर नाराज होती है, पर बाद में उसे माफ कर देती है। क्योंसू कंपनी आकर अपने ऑफिस में जाता है तो देखता है कि अब तो वहाँ पर उसकी बड़ी बहन है। क्योंसू उसे देखकर कहता है कि तुम और वाइस प्रेसिडेंट, तुम ये डिजर्व नहीं करती, वहाँ से उठो। उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम तो डर के मारे भाग गए थे, अब वापस आ गए हो। अगर तुम्हें दोबारा ऐसा करना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा सारा काम हैंडल कर लूंगी। क्योंसू से कहता है कि तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं यहाँ से डर के मारे भाग गया था? खैर, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो प्रेसिडेंट चंग से मिलने के लिए चाहता है। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। क्योंसू से कहता है कि जब मैं कॉलेज में था तब से ही मैंने अपना एक नया बिजनेस शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि तो तुम मुझसे जीतना चाहते हो, अगर तुम्हें अलग से कंपनी खोलनी है तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, वहाँ से निकल जाना। क्योंसू कहता है कि आपका और मेरा बिजनेस करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। तो प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि अब क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे बिजनेस कैसे करना है? देख लेना, ताइचिन तुम्हें एक बुरी टक्कर देगा। तो क्योंसू कहता है कि तो आप वॉर शुरू करना चाहते हैं, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। चांगसू ली को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि अब तो उसकी माँ ने भी उसे परमिशन दे दी है। ली को भूख लगी थी, इसलिए वो चांगसू को लेकर रोड साइड रेस्टोरेंट आती है। चांगसू को यहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वो तो खाना सिर्फ 5 स्टार होटल में ही खाता है। ली उसे कहती है कि मैं तुम्हें यही बात बताना चाहती थी कि हम दोनों काफी ज्यादा अलग हैं। मैंने तुमसे प्यार करके देख लिया और इसका नतीजा क्या निकला ये भी तुम अच्छी तरीके से जानते हो। अब मुझे और ज्यादा प्यार व्यार के चक्करों में नहीं पड़ना है, बस मुझे पैसे कमाने पर ध्यान देना है, क्योंकि जिंदगी प्यार के बिना तो चल जाती है पर पैसों के बिना नहीं चलती। पैसों के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। चांगसू युनहा को कॉल करके कहता है कि तुम ली को काम से निकाल दो क्योंकि वो मुझे इस वजह से भाव ही नहीं दे रही। युनहा उसे कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, ली तुमसे नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश करो। ली जब घर वापस आती है तो चांगसू उसका इंतजार कर रहा था। ली थोड़ी ड्रंक थी और वो इस हालत में अपने सारे अंदर के इमोशन बाहर लाती है एंड कहती है कि वो उसे पसंद तो करती है पर उन दोनों के स्टेटस काफी अलग है। उनके ब्रेकअप की वजह से वो पहले से ही काफी हर्ट हुई है। अगर उन लोगों ने फिर से डेट किया और दोबारा उसका ब्रेकअप हुआ
तो वो ये सब कुछ और ज्यादा झेल नहीं पाएगी। चंगसू उसे अपने प्यार का इजहार करता है कि वो अब उससे अलग नहीं होना चाहता, पर वो कहती है कि मैं ड्रंक हूँ, कल मैं ये सारी बातें भूल जाऊंगी। इतना कहकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। युनहा जुंगी की मदद से कंपनी की सेल को इंक्रीज करती है। जब ये बात अपनी बड़ी बहन को बताने के लिए आती है तो वो कहती है कि तुमने कंपनी की सेल को इंक्रीज तो कर दिया, मेरा रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, पर तुम्हारा चुंगी रीजन देकर छा चुका है। युनहा काफी शॉक्ड होती है। वो समझ जाती है कि चुंगी ने काम में उसकी मदद की, इसीलिए उसे रिजाइन देना पड़ा। युनहा चुंगी को कॉल करके पूछती है कि तुमने क्विट क्यों किया, तो वो कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है इस बात की सजा मुझे अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मुझे तो क्विट करना ही था। आगे से मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और कॉल भी नहीं करूंगा और यही मेरी सजा है। युनहा की बड़ी बहन प्रेसिडेंट चंग के पास जाकर कहती है कि क्युंगसू अपनी मर्जी से चला गया था और अचानक से वापस भी आ गया है। क्या उसने हमें जोक समझ कर रखा है? उसके पास ताइचिन के 12% शेयर है, तो मैं तो कहती हूँ कि वो शेयर उससे वापस लेकर उसे ताइचिन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। पर प्रेसिडेंट चंग के मन में तो यही विचार चल रहा था कि वो क्युंगसू को ताइचिन का अगला प्रेसिडेंट बना दे। चाहे वो क्युंगसू से कितने भी नाराज हो, पर वो है तो उसका ही बेटा ना। ये बातें युनहा की बड़ी बहन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सोचती है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए कितनी सारी मेहनत की थी, पर इस जरा देखो तो बेटा आ गया तो डैड ने तो एकदम से बाजी ही पलट दी। युनहा क्युंगसू से मिलती है। क्युंगसू से देखकर कहता है कि अब तुम मुझे काफी मैच्योर लग रही हो। युनहा उसे कहती है कि तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं टूट गई थी, फिर मेरा ब्रेकअप हो गया और तुरंत ही मैंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। मैं बस इधर उधर भटकती रही और ऐसे ही मैंने सरवाइव किया। क्युंगसू से कहता है कि मेरे आने के बाद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, तुम मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रही हो। युनहा उसे पूछती है कि भाई क्या आपने मेरा इस्तेमाल किया है? आपने वो वेकेशन वाला प्लान जानबूझकर बनाया था ताकि आप इस तरह से गायब हो सके। ऊपर से आपने जानबूझकर मेरे लिए शेयर और वो यूएस भी छोड़ा था। क्युंगसू से कहता है कि वो शेयर मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए छोड़े थे ताकि तुम ताइचिन में आसानी से एंटर कर सको। मुझे पता है कि तुम्हें ये अमीरों वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर तुम अपनी रियलिटी से भाग नहीं सकती। ये सुनकर युनहा को याद आता है कि ऐसी बात तो उसे चुंगी ने भी कही थी। क्युंगसू कहता है कि गायब होने से पहले मैं लास्ट बार तुमसे मिला क्योंकि तीनों बहनों में तुम ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। यहाँ युनहा की माँ सोच रही थी कि बचपन से मैंने अपने डैड की बात मानी, जब शादी हो गई तो मैंने अपने पति को बिजनेस में असिस्ट किया, मैंने अपनी सारी एनर्जी वहाँ लगा दी, पर उसने क्या किया, वो मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चला गया। फिर मैंने अपने बेटे के ऊपर मेहनत करनी स्टार्ट करी ताकि वो अगला प्रेसिडेंट बन सके, पर उसने भी मुझे धोखा दिया, वो भी गायब हो गया और आज मैं काफी अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। शायद जिंदगी इसे ही कहते हैं। तभी ही उसे ख्याल आता है कि युनहा की जिंदगी भी तो बिल्कुल उसके ही जैसी जा रही है। वो युनहा के पास जाती है एंड कहती है कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो युनहा कहती है कि अब मेरी माँ है, मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ। युनहा की जिंदगी भी उसकी ही तरह बेकार ना जाए, इसलिए वो युनहा को कुछ बातों के लिए परमिशन दे देती है ताकि युनहा खुद से कुछ फैसले ले सके। चंगसू अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे ली से शादी करनी है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि अगर तुम दोनों ने शादी की तो 100% तुम्हारा डिवोर्स होगा। चंगसू कहता है कि फिर भी मुझे तो उसी से ही शादी करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दे और डैड को भी मनाने की कोशिश करें। चंगसू की माँ पहले तो नहीं मानती, पर बाद में उसे हाँ कह देती है। फिर चंगसू चुंगी से मिलता है। वो उसे पूछता है कि युनहा मुझसे पूछ रही थी कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने इतनी अच्छी जॉब से क्यों रिजाइन दे दिया। तो वो कहता है कि पहले मुझे अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी पसंद नहीं थी, वो जिस तरह से जीते थे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब ये चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी है। वैसे ली के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तो चंगसू कहता है कि अब ली को मुझसे ज़्यादा पैसे पसंद आने लगे हैं, मुझे उसे मनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि मेरी माँ ने उसे हर्ट किया है और मैंने भी। क्युंगसू ताइचिन में आता है तो उसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए आए हो, पर तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें ये लगता है कि सारे बोर्ड मेंबर्स तुम्हें नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए मान जाएंगे। क्युंगसू कहता है कि बचपन से लेकर आज तक तुम हमेशा ही छोटी सी छोटी बात को लेकर मुझसे कम्पीट करती आई हो और हर बार मैंने तुम्हें हराया है, तो इस बार भी मैं ही जीतूंगा क्योंकि डैड ने मुझे नया प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स को भी ये मानना ही पड़ेगा।
था। तुम ऑलरेडी हार गई हो तो ज्यादा कोशिशें करना बेकार है। चंगसू की माली के पास शादी है एंड उसे शादी के बारे में बात करती है तो ली उसे मना कर देती है कि उसे अब चंगसू के साथ शादी नहीं करनी है। पर ये तो ली की माँ है, उसे कौन अपोज कर सकता है। वो हमेशा ही अपनी बात मनवा कर ही रहती है। यहाँ युनहा चुंगी से मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम ताइचिन में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही आए थे ताकि तुम काम में मेरी मदद कर सको, और जब मैं काम सीख गई तो तुम बिना बताए ही चले गए और मेरे कॉल का आंसर भी नहीं कर रहे हो। क्या ये भी तुम्हारी कोई नई टेक्निक है ताकि मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आऊँ। जुंगी कहता है कि तुम ऐसा समझ सकती हो, यानी कि ये बात वो थोड़ी मजाक में कहता है। युनहा उसे कहती है कि तुम ताइचिन में मेरी मदद करने आए थे तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और बिना बताए ही क्यों चले गए। तो वो कहता है कि सॉरी। युनहा कहती है कि तुम सॉरी मत कहो, तुम ताइचिन में पैसों की वजह से आए थे। तुम्हारी इस बात पर मैं यकीन नहीं करने वाली, तो चुपचाप मुझे रियल रीजन बता दो। जुंगी कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए स्पेशली वहाँ पर तुम्हें देखने आया था। इतना कहकर वो शाई फील करने लगता है। युनहा उससे पूछती है कि तो तुम वहाँ पर सिर्फ मुझे देखने ही आए थे। युनहा उससे पूछती है कि तुम्हें पहली बार मुझसे प्यार कब हुआ। वो कुछ नहीं कहता। तो युनहा कहती है कि हमारे फर्स्ट किस पर। तो वो कहता है कि तब नहीं, जब तुम चंगसू के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी तब तुमने बैड गर्ल का गेटअप किया था और तुम मुंह में च्युइंगम चबा रही थी, तब तुम मुझे काफी पसंद आ गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात हुई थी, तब तुम रो रही थी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि तुम मुझे अट्रैक्ट कर रही हो। इतना कहकर वो उसे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इस पर युनहा उसे हाँ कहती है। जुंगी उसे किस करता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनहा ताइचिन में एक रियल बिजनेस वूमन की तरह काम करने लगी थी। ली प्रेग्नेंट थी और वो जुंगी के साथ खाना बनाने को लेकर झगड़ा कर रही थी कि वहाँ पर चंगसू और युनहा आते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि चंगसू और ली की शादी हो गई है। ली युनहा से पूछती है कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो। तो युनहा कहती है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ पर कोई मुझे पूछता ही नहीं। यह सब कुछ वो जुंगी की तरफ देखकर बोल रही थी। तो जुंगी उसे रिंग निकाल कर दिखाता है जो कि उसने काफी लंबे टाइम से खरीद कर रखी थी। वो उसे पूछता है कि विल यू मैरी मी। युनहा को ये प्रपोजल काफी सिंपल लगा था पर फिर भी वो इससे भी काफी खुश थी। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।